हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैं ना एक वन शॉट इफेक्ट शेयर करने वाली हूँ। एक शानदार वन शॉट इफेक्ट होने वाला है और टीचर एंड स्टूडेंट की लव स्टोरी है। और आज है 21 में, तो आज है ख़ास दिन, इसीलिए मैं ये स्टोरी डाल रही हूँ। और हाँ, मैं ना ये वाला जो एफ है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन मतलब चिल्ला रही है यार कुछ लोग, और बातें हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। इसी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैंने 2 बारी 3 बारी मतलब कोशिश की है रिकॉर्डिंग करने की, डिलीट कर देती हूँ। लेकिन अभी ना मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, जैसी भी हो प्लीज़ आप गुस्सा मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। तो मैं यहाँ पर एक सैनवांग एफ शेयर करने वाली हूँ। वन शॉट एफ है ये। तो ना आज दिखाया जाता है कॉलेज का सीन। मतलब वहाँ पर ना हमारा जो मैथ टीचर है विहीन, जो एक अल्फ़ा है, वो ना सेकेंड ईयर की क्लास लेकर रूम से बाहर आता है। तो उसके पीछे स्टूडेंट भी आ रहे थे। तो विहीन जैसे ही कुछ देर आगे जाता है तो वहाँ पर ना एक लड़की आती है जो एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और ओमिका थी। वो आती है और कहती है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ समझा दोगे अभी। तो हमारा विहीन बोलता है कि मैं अभी नहीं समझा सकता, जब मैं क्लास में जाऊँगा आपके, आप वहाँ पर पूछ लेना, मैं समझा दूँगा। तो वो लड़की कहती है कि प्लीज़ सर समझा दीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ ना सर। तो हमारा विहीन बोलता कि मैंने बोला ना मैं अभी नहीं समझा सकता आपको, मुझे अभी काम है, मुझे और भी क्लासेस लेने हैं, आपको मैं क्लासरूम में ही समझा दूँगा सबके सामने सबके साथ, और आप वहाँ पर ही मुझे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, बोलता है विंग और वहाँ से चला जाता है। और ये सब ना हमारा लासन देख रहा था, और लासन की जल रही थी यार, क्योंकि विंग के पास वो लड़की ना हर वक्त, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, जब से आई है विंग के पास जाने के बहाने ढूंढती रहती है, जा रही होती है उनके पास, और कुछ ना कुछ ये नहीं समझ में आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, बहाने ढूंढते रहती है विंग के पास जाने की। तो हमारा जो लासन है ना, ये सब देखकर उसका फेस देखने लायक था, वो गुस्से के मारे तमतमा रहा था। और वहाँ पर ना उसका जो फ्रेंड है सुयेंग, वो एक अल्फ़ा है, वो बोलता है कि अरे लासान, इतना ही उसको घूर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसे घूर घूर कर ही तू मार डालेगा। तो हमारा लासन बोलता है कि घूर घूर कर मार डालूँ, मैं जाकर उसका गला ना दबा दूँ, मेरे टीचर पर डोरे डाल रही है। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तू विहीन सर को पसंद करता है बहुत ज़्यादा, तो तू उसे जाकर बता दे कि आई लव यू सर। वो जो बोले, हाँ बोले ना बोले, रिजेक्ट करे ना करे, उनकी मर्जी, तो जाकर बोल दे। तो हमारा लासन बोलता है कि बोल दो, कैसे बोलूँ, नहीं बोल सकता ना। तो सुयेंग बोलता है कि क्यों नहीं बोल सकते, जाकर बोल दे ना। तो हमारा लासन बोलता है तू भी तो शिनचैन सर को बोलता रहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, तो वो एक्सेप्ट करते हैं क्या? तो मेरे वाले कौन से करने वाले हैं एक्सेप्ट, इसीलिए नहीं बोलता। चल कैंटीन में चलते हैं, ये इस चिड़िया की वजह से मेरा दिमाग सटक गया है, ऐसा बोलता है। और वो वहाँ से चला जाता है, मतलब सुयेंग के साथ। और दिखाया जाता है कैंटीन एरिया में ना, वहाँ पर ना हमारा जो मतलब शिनचैन है और लांसचैन है, ये दोनों ही टीचर है। और हमारे जो लांसचैन है वो ना साइंस के टीचर है, और हमारा शिनचैन इंग्लिश का टीचर है। तो ये लोग भी बैठकर नाश्ता कर रहे थे और स्टूडेंट भी कर रहे थे, मतलब खा रहे थे वो। तो वहाँ पर ना सुयेंग और लासन आते हैं, और सुयेंग का नज़र जैसे जाता है शिनचैन के ऊपर, वो किसी मतलब अल्फ़ा के साथ बैठकर खाना खा रहा है, और मतलब उसको पता था कि वो लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसको ना जेलसी फील होती थी बहुत ज़्यादा। तो हमारा लासन बोलता कि अरे यार इतना ही जेलस फील कर, बैठ जा, खाते हैं अभी, ये तो रोज़ का है, उनको तो रोज़ देखता है तू एक साथ। और तूने पूछा भी था शिनचैन सर को, तो उन्होंने बोला था कि वो दोनों कॉलीग्स हैं, तू ऐसा वैसा मत सोच, और चल खाते हैं। बोलते हैं, ये दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद और कुछ क्लासेस होती है, उसके बाद कॉलेज मतलब टाइम ख़त्म हो जाता है कॉलेज का, और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो लासन जैसे ही अपने घर आता है ना, अपना बैग को ना मतलब फेंकता है वहाँ पर सोफे पर, और वहाँ से ना अपने सामने वाले घर में चला जाता है। और वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि मॉम आपका बेटा कहाँ है, मुझे ज़रा बताइएगा। तो जो मैडम जियांग थी वो बोलते हैं कि अपने रूम में गया है, अभी अभी आया है। तो हमारा लासन ना गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ पर जाता है विहीन के रूम में, विहीन का रूम का डोर ओपन करता है,
रूम का डोर को लॉक कर देता है गुस्से के मारे। और ना वो वेट कर रहा था कि कब आएगा ये, क्योंकि वो वॉशरूम गया हुआ था ना विंग। जैसे ही विंग वॉशरूम से बाहर आता है तो अपने सामने देखता है लांसन को, और लांसन ना विंग को ना दीवार पर पिन कर देता है, उसको कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि वो लड़की आपके पीछे इतना पागल क्यों है, क्यों घूमती रहती है, अब मेरे हो, किसी को पता नहीं है, नहीं तो मैं ना उस लड़की को मार डालूंगा। विंग आप उससे दूर रहा कीजिए। तो विंग बोलता है कि लांसन मैं दूर ही तो रहता हूँ ना, मैं मना ही तो करता हूँ उसे, लेकिन वही मेरे पास आती है, मैं क्या बोलूँ यार। और मतलब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा बोल के बहाना करके आती है, तो मैं क्या ही करूँ। मैं बोलता हूँ कि रूम मतलब क्लासरूम में बता दूँगा सबके सामने, और मैं ऐसा रोज़ कहता हूँ, वो रोज़ तंग करने आती है, मैं भी परेशान हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ लांसन। तो लांसन बोलता है क्या करोगे, अपने और मेरे इंगेजमेंट की बात बता दो सबको। तो विंग बोलता है कि क्या इंगेजमेंट की बात। लांसन देखो तुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे तब मैं तुम्हारे कॉलेज में टीचर बन के आया था, उसके बाद हम लोग किसी को नहीं बता सकते यार, तुम स्टूडेंट हो मेरे, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, सब लोग क्या सोचेंगे। तो हमारा लांसन बोलता है क्या सोचेंगे मुझे कोई परवाह नहीं है, सबको बताओ कि आप इंगेज हो, मेरा नाम मत लेना, भले ये हमारा रिश्ता आपको छुपाना है तो, लेकिन आप सबको बताओगे कि हम दोनों इंगेज्ड हैं। मैं कब से बोल रहा हूँ उस तितली को, उस लड़की को, आपको साथ देखना हो ना मेरा खून खौल जाता है, मैं या तो आपको मार डालूंगा या फिर उसको या फिर खुद को। तो हमारा विंग बोलता है कि खुद को मारने की कोशिश मत करना और बातें भी मत करना ऐसे पागलों जैसे, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैं तुम्हारा ही तो हस्बैंड हूँ होने वाला। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ याद है ना आपको, या फिर मारूँ आपको। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ बाबा याद है, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तुम्हारा फियांसे हूँ, और तुम मेरे प्यार हो और मैं तुम्हारा प्यार हूँ, तो तुम फिक्र मत करो, उस तितली को हम जल्दी उड़ा देंगे, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा लांसन बोलता कि जल्द से जल्द बताओ सबको कि आप ना मेरे साथ इंगेज हो, या फिर मेरा नाम मत लेना, लेकिन बताओगे कि आप लोग इंगेज हो, आप इंगेज हो, ये सबको पता लगना चाहिए, नहीं तो सब विकास आपको कैसे देखती है आपको पता है, मेरा खून खौल जाता है। और वो जो लड़की है फर्स्ट ईयर की, वो तो आगे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई है, मैं क्या करूँगा अगर आपका दिल उस पर आ गया तो हमारा जो विंग है ना वो लांसन का हाथ अपने से दूर करता है और लांसन को हक कर लेता है और कहता है कि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, तो आपने तो सही बात बोली कि आपका दिल मेरे पास है और मेरा आपके पास, तो ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए विंग। वो लड़की अगर आपके पास और एक बार मैंने देखी ना तो मैं उसके बाल नोच लूँगा जाकर। तो हमारा जो विंग है वो बोलने हंसता है और कहता है कि अरे यार शांत हो जाओ, गुस्सा क्यों कर रहे हो। हमारा लांसन बोलता है कि गुस्सा क्यों ना करूँ, आता है गुस्सा, मैं क्या ही करूँ बोलता है। और ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो बोलता है कि अच्छा बाबा चलो नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं, मॉम ने नाश्ता बना लिया होगा, तुम्हारा गुस्सा देखकर तो उनको पता ही लग गया होगा कि तुम भूख के मारे तड़प रहे होगे। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ पता ही लग गया होगा उनको बोलता है। और ये दोनों ना नीचे आते हैं और जो मतलब विंग की मदर है वो बोलते हैं कि लांसन हो गया तुम्हारा गुस्सा ख़त्म या फिर और भी है, मेरे बेटे को और भी डांटना है तुम्हें तो डांट लो। तो हमारा लांसन बोलता है कि मॉम आपका बेटा ना मैं क्या बोलूँ, सब ओमेगा 6 के पीछे पड़े रहती है और ये किसी को बता भी नहीं रहा कि मेरे साथ इंगेज्ड है, और कहता है कि हम दोनों टीचर एंड स्टूडेंट है, सबको पता लगेगा तो गलती सोचेंगे, पता नहीं क्या बोलता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम बिना बताए बोल दे कि किसी से इंगेज्ड है वो, लेकिन वो बोले तब ना। तो हमारी जो मैडम यू हैं वो बोलती है कि हाँ ठीक है अब नाश्ता करो तुम दोनों। और दूसरी तरफ घर में ना हमारा जो जंक्शन है वो भी गुस्से में तमतमा रहा था क्योंकि वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और मतलब वो लाइन हाउस में है और लाइन हाउस उसका ससुराल है। सिचैन से उसकी शादी हो चुकी है और सिचैन को ना वो घूर के देख रहा है और सिचैन जंक्शन को देख रहे हैं और कह रहे थे कि क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि जब मैं कैंटीन एरिया में गया था ना तुम उस सिचैन के साथ खाना खा रहे थे, बहुत हंसते बातें चल रही थी तुम दोनों के बीच में। तो हमारा जो मतलब सिचैन है वो बोलते हैं कि अरे यार मैंने तुम्हें बताया तो था ना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार।
तो इसलिए बातें हो रही थी हमारे बीच में और हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि कंफर्टेबल फील करते हो तो क्या हो गया, उसके साथ कितना हंस के बातें कर रहे थे, कितना हंस के खाना खा रहे थे, कितनी अच्छे से बात कर रहे थे। और सब लोग क्या बोलते हैं पता है आप दोनों को? मेरा जो दिल है ये सब सुनकर जलता है यार, बहुत ज़्यादा जलता है। और आप सिंचन के साथ, अरे यार क्यों खाते हो रहते हो, आप सबको बता क्यों नहीं देते कि आप शादीशुदा हो मेरे साथ? तो हमारे जो सिंचन है वो बोलते हैं कि अरे यार कैसे बता दो, तुम स्टूडेंट हो मेरे, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो सबको क्या लगेगा? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि टीचर स्टूडेंट ये तो चल रहा है हमारे बीच। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि हाँ हाँ ये सब चल रहा है हमारे बीच, क्योंकि जब मैं मतलब कॉलेज में गया था पढ़ाने के लिए तुम्हें, उसके बाद तुम जब सिंचन के साथ मुझे देखते थे तुम जेलस फील करते थे, और उसके बाद इस जेलसी के मारे तुमने क्या किया था याद है ना तुम्हें? तो हमारे जंक्शन बोलते कि याद है, कैसे भूल सकता हूँ? तो हमारे सिंचन बोलते कि हाँ हाँ मुझे भी याद है। तो यहाँ पर छोटा सा फ्लैशबैक कि क्या हुआ था, तो दिखाया जाता है हमारा जो जंक्शन था वो ना सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, और मतलब सिंचन और जंक्शन पड़ोसी हैं, और उनके फैमिली भी एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छी फैमिली है दोनों की ही। और ना हमारा जो जंक्शन है जब उसने मतलब हमारे सिंचन के साथ देखता था, मतलब एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे, मतलब काम करने की जगह पर, और ऐसे देखता था और लोगों की बातें सुनता था कि लगता है कि ये दोनों तो बॉयफ्रेंड है, और मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, बहुत एक दूसरे का बहुत अच्छे लगता है, ऐसा वैसा बहुत कुछ सुना था। तो मतलब उसके दिल में सिंचन के लिए फीलिंग्स थी, और मतलब उसका माथा ठनक जाता है यार। तो वो ना जाता है सिंचन के घर, और मतलब अंकल आंटी को बुलाता है और कहता है कि अंकल आंटी मैं आपके बेटे को लेकर जा रहा हूँ, अगर हमारी बात बनी तो आपके घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, या फिर मैं ना इसका मर्डर करके आ रहा हूँ, बोलता है गुस्से में। और वो जाता है सिंचन का हाथ पकड़ता है, उसको घसीटते हुए लेकर जाता है, और मतलब मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने लेकर जाता है। और वो बोलता है कि सिंचन तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पसंद करते हो कि नहीं, साफ साफ बता दो, या फिर मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तो हमारा जो सिंचन वो भी पसंद करते थे जंक्शन को, तो वो बोलता है कि हाँ करता हूँ तुम्हें पसंद, तो क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो? क्योंकि वो ऑफिस के सामने खड़े हुए थे ना। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मुझे पसंद करते हो ना, तो चलो मुझसे शादी करो। क्योंकि मैं मतलब एक साथ हो सब बोलते हैं सब लोग, मुझे गुस्सा चढ़ता है, और मैं ना एक दिन तुम्हें मार डालूंगी या फिर उसे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मुझसे शादी कर लो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे पास मेरा हस्बैंड है, और मेरे हस्बैंड को कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। तो हमारा जो सुचैन है वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे अभी की अभी, तुम पागल हो गए हो जंक्शन? तो जंक्शन बोलता है कि हाँ हो गया हूँ पागल, और मेरी पतली बनती देखनी है तुम्हें, तो चलो चुपचाप तुम ना शादी रजिस्ट्रेशन करवाओ हमारी, या फिर मैं ना खुद को मार डालूँगा। तो हमारे सिंचन शॉक करके देख क्या? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ जी बोलता है। उसके बाद ना ये दोनों जाते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और हमारे जंक्शन ने बोला था कि आपके घर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो वो आता है और मतलब उनको बताता है कि हम दोनों ने शादी कर लिया, क्योंकि आपके बेटे को मैं किसी और के साथ देख नहीं सकता, इसका मर्डर कर देता मैं। तो वो लोग मतलब थोड़ा शौक पे थे लेकिन खुश हो गए थे। तो उसके बाद हमारा जंक्शन वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और अभी ये दोनों ऐसा कन्वर्सेशन कर रहे थे, इसकी जेलसी ख़त्म ही नहीं हो रही थी जंक्शन की। तो हमारे सिंचन समझाते हैं कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम फिक्र मत करो ऐसे कुछ। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ठीक है नहीं कर रहा फिक्र। उसके बाद दिखाया जाता है कि मतलब ऐसा ही दिन बीत रहे थे, और एक दिन क्या होता है, वो जो तितली थी मतलब वो जो लड़की थी विंग के पीछे पड़ी हुई थी, और उसको गंदा वाला इग्नोर मिल रहा था विंग से, वो जाने के लिए बोल देता था या फिर ऐसा कुछ कर देता था। तो वो जो लड़की थी ना वो मतलब वो परेशान हो चुकी थी यार कि मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे यार। तो वो ना क्या करती है, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मैं ना अपने मैथ टीचर को पसंद करती हूँ, तो आप ना मेरा रिश्ता उसके साथ तय करवा दीजिए उसके घर जाकर। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है पसंद तो करती हो, बात करने में क्या ही जाएगा, बोलते हैं। उसके बाद ना विंग के घर पहुंच जाते हैं ये तीनों के तीनों, और वो जो फैमिली थी ना थोड़ी रिच थी बहुत ज़्यादा, और हमारी जो लैन फैमिली और जैंग फैमिली थी वो भी अमीर थे, बहुत अच्छी फैमिली थी।
तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, तो वो लोग जाते हैं और वहीं के जो फादर हैं मतलब उस लड़की के फादर को पहचान देते, तो कहते हैं कि आइए आइए, बोलते हैं, घर में बैठाते हैं और कहते हैं कि आपको कैसे आना हुआ, कोई काम था क्या। तो जो मतलब ली के फादर है, उस लड़की का नाम है ली, उस लड़की का, तो ली के फादर है, वो बोलते हैं कि मुझे ना आपके बेटे के बारे में और मेरी बेटी के बारे में बात करनी है, मुझे ना इन दोनों का ना रिश्ता तय करवाना है। मतलब मेरी जो बेटी है आपके बेटे को पसंद करती है और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की फैमिली बहुत अच्छी है और रिच भी है, तो हम दोनों का रिश्ता करवा देना चाहिए, अच्छी बात होगी। तो ये सुनकर ना मतलब विंग के मॉम डैड तो शॉक्ड भी थे और ऊपर से मतलब अपने रूम से विंग आ रहा था और ये सब सुन रहा था। और वहाँ पर ना धमाका तो अभी होने वाला था, क्योंकि लाजन भी वहाँ पर आ चुका था यार, क्योंकि वो उसका काम था कि जब मतलब कॉलेज ख़त्म हो जाता था तो वो विन के पास आ जाता था और मतलब विन के मदर के साथ बातें करता था और ऐसे सब उसका था, मतलब ये घर ही उसका था। तो हमारा जो लाजन है वो सुन लेता है ये सब और विंग ना लाजन को दिखता है और इसके आँखों में डर साफ साफ झलक रहा था। तो हमारा जो मतलब लाजन है वो आता है और विंग भी वहाँ पर रहता है। तो लाजन ना विंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है ये क्या बोल रही है, ये लड़की क्या बोल रही है, मैंने बोला था कि इससे दूर रहो तुम, और तुम्हारा रिश्ता लिख रही है यहाँ पर। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि इस लड़की से दूर रहो तुम। वहाँ पर मतलब जो बड़े लोग थे वो भी थे ना, तो वो गाली देते देते रुक गया था और वो बोलता कि मैंने तुम्हें बोला था, अभी तुम्हारा रिश्ता आ रहा है यहाँ पर, मैं तुम्हें ना उल्टा टांग दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो विंग बोल रहा था कि लाजन शांत हो जाओ यार, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। तो हमारा लाजन बोलता है कुछ नहीं किया, तो ये लड़की यहाँ पर अपनी पेरेंट्स को क्यों लेकर आई है और तुम्हारे रिश्ते की बात क्यों कर रही है। मॉम डैड सुनिए, ये आपका बेटा ना मेरी बात एकदम बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं कितनी बार बोला था कि हमारे इंगेज होने की बात बता दो सबको, बता दो, लेकिन ये पता है तब ना, ये तो अपनी पिपड़ी में जा रहा था कि हम दोनों टीचर और स्टूडेंट है, सबको पता लगेगा तो पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा, क्या क्या पता नहीं इसके दिमाग में क्या भरा है। मॉम डैड मैं ना आपके बेटे को ना उल्टा टांग दूँगा आज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसको मारूंगा, मैं क्या करूँ मॉम डैड बोल के ना उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। तो हमारा विंग बोलता कि लाजन मत रो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो इस लड़की को अवॉइड कर रहा था यार, पूछ लो इससे, मैंने कोई नहीं मतलब कुछ नहीं बोला है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर क्या, ये खुद ही मुझसे चिपक रहे थे, मैं तो उससे दूर ही था, पूछ लो इससे प्लीज़ पूछ लो। ओए तू, तेरा नाम क्या है, ए लड़की तू बताना, मार डालेगा यार, प्लीज़ बता दे। ये सब सुनकर ना उस लड़के के पेरेंट्स और ली मतलब शॉक्ड थे और ली ना मतलब देखे जा रहे थे उनको। और विंग बोलता कि बताओगे कि नहीं, मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या फिर तुम्हें पसंद करता हूँ, जो तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर आ गए मेरे घर में और अभी मेरा फियांसे मुझे मार डालेगा। तुम ना ये सब चीज़ें बंद करो, मेरे पीछे आना बंद करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं लाजन को पसंद करता हूँ, तो मेरा फियांसे है, हमारी शादी होने वाली है और तुम प्लीज़ अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ से निकल लो और प्लीज़ मेरे फियांसे को बता दो कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ या फिर क्या करता हूँ, प्लीज़ बता दो, नहीं तो हमारा रिश्ता पता नहीं क्या होगा। वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा लेकिन मुझे मारेगा हर रोज़, मुझे मारने का नहीं है यार, प्लीज़ बता दो। तो वो जो लड़की थी वो बोलती है कि मैं विंग सर को पसंद करती हूँ इसलिए अपने पेरेंट्स को लेकर आई थी, बोलती है। तो लाजन ना उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है कि तुम्हें वही अवॉइड कर रहा था ना, तुम्हें अपने पास आने नहीं देता रहा और तुम कितने बहाने करते हो इसके पास आने के, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये वो नहीं आ रहा, ये नहीं पता वो नहीं पता, लेकिन वो तुम्हें खुद से दूर करता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। और तुम मेरे विंग के पास अगर एक बार दिखी और एक बार तो बाय गॉड मैं तुम्हारा मर्डर कर दूँगा। तो वो लड़की ना कहती कि मर्डर कर दोगे, इसका क्या मतलब है, मैं तो पसंद करती हूँ इनको, तो आऊँगी इनके पास। तो हमारा जो लाजन बोलता है कि मेरे फियांसे के पास, मेरे हस्बैंड के पास आओगे तो मैं तुम्हारा मर्डर ना कर दूँ तो मेरा नाम बदल देना, बोलता है, बहुत गुस्से में बोलता है वो।
और वो लड़की ना पूरा घबरा गई थी। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि आपका बेटा इंगेज्ड है, माफ़ कर दीजिए, हम जा रहे हैं बोलते हैं। और वो लोग निकल लेते हैं वहाँ से। और जो बहन के मदर फादर है वो तो देखे जा रहे थे, मतलब उनको हंसी आ रही थी, मज़ा आ रहा था, क्योंकि अभी हमारे बहन का क्लास लग रहा था। बहन मुर्गा बना हुआ था और लांसन मतलब खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक झड़ी था और वो हाथ में ऐसे झड़ी को धीरे धीरे मारते हुए बोल रहा था कि बोलो बोलो ये क्या था, बोलो। वो उस लड़की को उससे दूर रखना मैंने बोला था ना, और तुम्हारे पास क्यों आ रही थी वो, और अभी अपना रिश्ता लेकर भी आ गई, ऐसे कोई भी आ जाएगा, तुम हमारा रिश्ता सबको बताओगे, मेरा नाम लो या ना लो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम बताओगे कि तुम इंगेज्ड हो। और एक बात, मॉम डैड आपने बोला था कि मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाए उसके बाद हमारी शादी की, आधे घंटा मेरी शादी तब होगी, मैं अभी के अभी आपके बेटे को लेकर जा रहा हूँ, हम अभी के अभी शादी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि उसके बाद ये तो मेरा हो जाएगा। और अगर इसकी और किसी ने आँख अगर देखा तो मैं उसकी आँख को फोड़ डालूँगा, बोलता है। और वहीं को बोलता है कि उठो जल्दी से। तो वहीं ना उठता है, मतलब वो डर रहा था लांसान से कि हाँ यार सच में मार ना डाले मुझे। और वो उठता है और हमारा जो लांसान है और वहीं है वहाँ से चले जाते हैं मैरिज। तो ये लोग ना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं। तो वहीं के घर में ना मतलब प्लान फैमिली के सब लोग और जैंग फैमिली के मतलब बाकी लोग थे। तो मतलब वहाँ पर आते ही ना वो लोग सबसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद ना हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि राजन तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम्हारे काका को अपना बनाना था तो मैंने शादी कर ली इससे, तो तुमने भी मेरे भाई से शादी कर ली, बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, क्योंकि वो जो लड़की है ना बहुत पीछे पड़ी हुई थी मेरे भाई के, तो तुमने अच्छा ही किया, तुमने इससे शादी कर ली, अभी तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता। तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ कैसे ही नहीं करता, वो जो चुड़ैल थी ना यहाँ पर रिश्ता लेकर आ गई थी। तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ मैंने सुना, अभी मॉम डैड ने बताया, और अच्छी बात हुई तुम दोनों की शादी हो गई, टेंशन गया, अभी तुम दोनों एक साथ रहो, जो करना है करो, नहीं रहना है मत रहो, जैसा तुम्हारी इच्छा। तो हमारा लांसन बोलता कि ठीक है, अभी तो अच्छी बात हो गई, हमारी शादी हो गई, मेरे टेंशन गया कि मैं बता सकता हूँ ना, कोई भी अगर पूछे कि ये तुम्हारा कौन है तो मेरा हस्बैंड है, मैं सीना ठोक के बोलूँगा। तो मतलब ऐसे बातें चलती हैं वहाँ पर कुछ टाइम। उसके बाद ना हमारा लांसन अपना लगेज लेकर आ जाता है और बहन के रूम में ना अपना सामान रखने लगता है। और वो रख रहा था अपना जो कपड़ा है वो सब ना क्लोथ जो है वो मतलब अलमारी में रख रहा था। और वहाँ पर ना हमारा विंग आता है और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था और लैंडसाइन को पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि क्या हुआ वाइफ, अभी गुस्सा शांत हो गया। तो लैंडसाइन बोलता है कि तुम ना कल कॉलेज में अनाउंस करोगे कि तुम इंगेज्ड हो या फिर शादीशुदा हो, तुम्हारा जो मर्ज़ी है वो अनाउंस करना, और तुम मेरा नाम मत लेना क्योंकि मुझे पता है हम दोनों टीचर और स्टूडेंट है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और तुम उस लड़की से यार दूर रहना, बोलता है। और हमारा वही बोलता है कि अच्छा बाबा ठीक है दूर रहूँगा। और उसके बाद ना लाहजान को पलटाता है अपनी ओर और उसको किस करने लगता है। तो लाहजान सॉफ्ट बोलता है कि मतलब दूर कर कहता है कि भीम क्या कर रहे हो। तो भीम बोलता है कि क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि हम दोनों की वेडिंग नाइट कब मनाएंगे, हम दोनों हमारी शादी कब होगी, और तुमने सडन हमारी शादी करवा ली, हम दोनों ने शादी कर ली, तो अभी वेडिंग नाइट मनाना तो बनता है यार, मैं कितना ही वेट करूँगा। और तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी ये जो हस्बैंड है कितना बड़ा बीस्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हें देखकर मैं हार्ड हो जाता हूँ, तो पता नहीं आगे क्या होगा, बोलता है। और ना लाहजान को बेड पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि लाहजान क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ प्लीज़ वाइफी। तो हमारा लाहजान ना हाँ बोल देता है। और उसके बाद ना हमारे जो विंग है ना लाहजान के होठों पर किस कर रहा था, उसके होठों को सगली बाइट किए जा रहा था और उसके टंग के साथ खेले जा रहा था, अपने टंग के साथ, मतलब दोनों टंग एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। और उसके बाद हमारा जो लाहजान है ना उसको जब सांस लेने में तकलीफ़ होती है तब विंग ना दूर होता है उससे, और ना हमारे मतलब विंग का सलाइवा और लाहजान का सलाइवा ना
एक दूसरे के होठों से कनेक्टेड था और वो दोनों ना एक दूसरे को देख रहे थे, बहुत ही मतलब प्यारी भरी नज़रों से, या फिर बोले कि बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ एक दूसरे के साथ है तो एक हो जाएंगे अभी, ऐसा लग रहा था उन दोनों को। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो लैंसन के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है धीरे धीरे, और लैंसन को शायद फील हो रहा था क्योंकि वो मतलब ऐसे अपने हस्बैंड के सामने पहली बार जा रहा था तो शायद फील होगा ना। उसके बाद ना हमारा जो लैंसन है वो ना अपने हस्बैंड की तरफ देखता है तो वही ना उसको ही देखे जा रहा था, क्योंकि हमारे लैंसन का शर्ट उसने उतार दिया था और वही लैंसन के चेस्ट को देखे जा रहा था, उसके निप्पल्स को देखे जा रहा था। तो हमारा जो लैंसन है ना वो सही फील करता है और ना कहते हैं क्या कर रहे हो वही, मुझे शर्म आ रही है। तो हमारा वही बोलता है कि क्या कर रहा हूँ, रुको अभी करता हूँ, और शर्म आएगी, ऐसा बोलता है। और ना हमारे लैंसन के निप्पल्स पर ना अपना जो टंग है वो फहराने लगता है दोनों एक एक बारी से, और वो ना मतलब उसके निप्पल्स को ना सक करने लगता है। उसके बाद ना वो धीरे से ना वहाँ पर बाइट भी कर रहा था। उसके बाद ना उसके टमी पर लिक सक बाइट, उसके निप्पल्स पर लिक सक बाइट किए जा रहा था और हमारे लैंसन को अजीब ही लगे जा रहा था। उसके बाद हमारे लैंसन को ना मतलब पूरा नेकेड कर देता है और हमारे लैंसन को देख रहा था, उसके थाइस पर लिक सक बाइट कर रहा था, उसको मतलब सक कर रहा था उसके प्राइवेट पार्ट को। और ना हमारा जो लैंसन था ना वो मतलब खुद को कंट्रोल कर रहा था आवाज़ करने से, लेकिन वो रोक ही नहीं पा रहा था खुद को। और ये मतलब आवाज़ें सुनकर ना हमारा विंग जो था और हार्ड हुए जा रहा था और खुद के क्लोथ भी रिमूव कर देता है और वो आकर ना लैंसन के टांगों के बीच बैठता है और वहाँ पर ना हमारे लैंसन को ना मतलब अपनी उंगलियों से प्रिपेयर करने लगता है। उसके बाद ना वो खुद को एंटर करता है, एक ही झटके में एंटर करता है। लैंसन तो बहुत ज़ोर की चिल्लाया था, रूम साउंड प्रूफ था इसलिए मतलब ज़्यादा आवाज़ बाहर नहीं गई, लेकिन फिर भी। और उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो लैंसन को हिट करने लगता है और लैंसन को किस भी किए जा रहा था और लैंसन को दर्द हुए जा रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद कुछ टाइम बाद ना उसको अच्छा भी लगने लगता है और मतलब विंग उसके साथ बहुत ही रफली इंटीमेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसके साथ इंटीमेसी कर रहा था, मतलब उसको हिट किए जा रहा था। और ऐसे ही मतलब उनका वो नाइट बीतता है और मतलब अगले दिन हमारा लैंसन तो चलने की हालत में नहीं था, कॉलेज क्या जाएगा। उसके बाद वो दिन वो छुट्टी लेता है। उसके बाद वो ना 2 दिन बाद कॉलेज जाता है तो सुयांग से पता लगता है कि विंग सर ने अनाउंस किया है कि वो इंगेज्ड है किसी के साथ, लेकिन उसका नाम रिवील नहीं किया है। तो हमारा लैंसन एक स्माइल करता है और हमारा सुयांग डॉक्टर कहता है तू क्यों स्माइल कर रहा है, तेरे क्रश की शादी होने वाली है किसी से और वो इंगेज्ड है। तो हमारा लैंसन बोलता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं बोलता है, और ना हमारा सुयांग थोड़ा सॉफ्ट में था। उसके बाद दिखाया जाता है कि ऐसे ही मतलब दिन बीते जा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि हमारे सुयांग को पता लगता है कि सिचैन और सिनचैन ये दोनों ना मतलब एक सेमिनार अटेंड करने के लिए एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। तो कॉलेज में बात छिड़ गई थी कि मतलब दोनों टीचर एक साथ जा रहे हैं, दोनों टीचर लगता है कपल हैं, बहुत इंजॉय करेंगे, मतलब ऐसा सब बातें चल रही थी सबकी, मतलब सब लोग ऐसे बातें कर रहे थे। तो हमारा जो मतलब सुयांग है इसको ये सब जब सुनाई देता ना तो वो गुस्से के हमारे पागल हो जाता है और वो ना मतलब सिंचैन को कॉल करता है। तो सिंचैन बोलता है कि मैं ना एक सेमिनार अटेंड करने वाला हूँ, सुयांग तो आज घर नहीं आने वाला। तो सुयांग बोलता है कि आप क्यों नहीं घर आओगे। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि नहीं आऊँगा ना, तुम फिक्र मत करो मैं बाद में आ जाऊँगा बोलता है। तो सुयांग बोलता है कि आप क्यों जा रहे हो उसके साथ। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि मेरा काम है, नहीं जाऊँगा तो कैसे होगा बोलता है और कॉल कट कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो सुयांग है ना वो एक बार में जाता है, वहाँ पर ना बहुत ड्रिंक करता है बहुत ही ज़्यादा, और वो ना घर आता है तो वहाँ पर ना वो मतलब दरवाज़ा खोला है और अंदर आता है तो सिंचैन वहाँ पर बैठा हुआ था सोफे पर और वो देखता है सुयांग को और बोलता है कि सुयांग तुम ड्रिंक करके आए हो। तो हमारा सिंचैन ना बहुत गुस्से में ऐसा बोल रहा था। तो सुयांग बोलता कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने तो बोला था कि आप सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप नहीं होना यहाँ पर, मेरी इमेजिनेशन है ना ये सब, आप उस सिंचैन के साथ क्यों हो ना, आप ऐसे क्यों हो ना, मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ लेकिन आप समझते ही नहीं हो,
ऐसा बोले जा रहा था। वो शराब के नशे में था। उसके बाद ना हमारा जो शिनचैन है उसकी हालत देखता है और उसको पकड़ता है और मतलब सुयांग के रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर उसको लेटाता है और उसके जो शूज़ है वो खोलता है और उसको ना अच्छे से लेटा रहता है और उसके ऊपर था शिनचैन। तो हमारा जो सुयांग है ना वो ना शिनचैन के ऊपर आ जाता है उसको फ्लिप करके और ना शिनचैन को दिखता है और ना मतलब शिनचैन के फेस पर ना अपना हाथ भी रहता है और वो कहता है कि आप कितने खूबसूरत हो, कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आपको समझ में क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है बोलता है। और ना वो ना शिनचैन को किस करने लगता है और शिनचैन ये एक्शन मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। वो शॉक्ड में था और वो ना अपने फेस को इधर से उधर किए जा रहा था कि मत करो सुनिए, ऐसा उसके मन में चल रहा था। और वो ना ऐसे ऐसे अपने फेस को हिला रहा था। तो हमारा जो मतलब वो अपना हाथ भी छटपटा रहा था, पैर भी मतलब ऐसे मार रहा था। तो हमारा जो सुयांग है ना अपने बेल्ट से ना शिनचैन का हाथ को ना मतलब टाई कर देता है, बांध देता है और वो ना शिनचैन को ना मतलब पकड़ कर उसको गर्दन से उसको ना किस करने लगता है। बहुत ज़्यादा किस कर रहा था उसे, उसके होंठों पर बाइट भी कर रहा था और मतलब उस किस कर रहा था बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली। और उसके बाद ना वो शिनचैन के शर्ट को भी फाड़ देता है और मतलब शिनचैन के निपल्स पर अटैक कर देता है। वहाँ पर वो शक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था और हमारा जो शिनचैन था ना उसके नीचे छटपटा रहा था। वो छटपटा रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी गिरे जा रहे थे और वो चिल्ला भी रहा था कि सुयांग मत करो ये, मैं तुम्हारा कज़न हूँ, सब मत करो मेरे साथ बोल रहा था। वो उसको तकलीफ़ हो रही थी यार, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और हमारा जो सुयांग है ना वो मतलब वो सब किए जा रहा था उसको, मतलब हर जगह सुयांग ना नहीं रुक रहा था। शिनचैन को ना मतलब सब जगह पर किसेस, शाकलिक, बाइट किए जा रहा था और हमारे शिनचैन को ना इससे तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वो जानता था कि सुयांग उसे पसंद करता है, प्यार करता है, लेकिन वो उसे समझा रहा था कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ, तुमसे बड़ा हूँ ओमेगा होकर, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सब बहुत समझा रहा था। लेकिन उसके दिल में फीलिंग्स थे सुयांग के लिए। लेकिन अभी जो सुयांग कर रहा है वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो उसको दर्द हो रहा था दिल में, बहुत ज़्यादा दर्द कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, ऐसा मतलब उसके दिल और दिमाग में चल रहा था। और वो रोए जा रहा था और सुयांग को रुकने के लिए बोले जा रहा था। और हमारा जो सुयांग है ना वो ना मतलब शिनचैन के जो नीचे के क्लॉथ थे ना उसको भी निकाल देता है और वो ना शिनचैन को देख रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते, तुम मेरे हो बोले जा रहा था शराब के नशे में। और वो ना मतलब शिनचैन को प्रिपेयर करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो नशे की हालत में था यार, क्या प्रिपेयर किए करे वो। तो वो ना शिनचैन के साथ खुद को कनेक्ट कर लेता है एक ही बारी में। तो शिनचैन को बहुत पेन होता है, वो मतलब रो रहा था, चिल्ला रहा था। और ना हमारा जो सुयांग है ना उसको ना हिट करने लगता है, बहुत जोर जोर से वो हिट किए जा रहा था शिनचैन को। शिनचैन बोल रहा था कि सुयांग मुझे छोड़ दो, प्लीज़ ये सब मत करो, प्लीज़ मत करो। तो सुयांग नहीं छोड़ रहा था उसे और उसे ना हिट किए जा रहा था और उसके साथ मतलब रफली इंटीमेट हुए जा रहा था। वो नशे की हालत में ये सब किए जा रहा था। लेकिन हमारे शिनचैन के ऊपर क्या बीत रही है उसे ही पता है, क्योंकि वो जिसे पसंद करता है, प्यार करता है, हाँ इनकार करता है कि नहीं करता हूँ तुमसे प्यार, लेकिन वो सच में करता है और वो इंसान उसके साथ ये सब कर रहा है नशे की हालत में, तो उसे क्या लगेगा। वो ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, वो ये सब देखना नहीं चाहता था। और सुयांग जो है ना उसके साथ इंटीमेट होता है, बहुत बारी होता है। उसके बाद वो मतलब सो जाता है थक कर, और वो नशे में भी था तो वो सो जाता है। और हमारा जो शिनचैन था ना उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा उसे पेन हो रहा था। और वहीं पर वो लेटा हुआ था, बहुत टाइम तक लेटा हुआ था। और लगभग सुबह के 5 बजे वो वहाँ से ना जैसे तैसे करके उठता है और वहाँ पर ना ब्लड भी लग चुका था, क्योंकि मतलब उसके साथ वो सब सुयांग ने नशे की हालत में किया है, उसको ना प्रिपेयर किया ना कुछ, और उसके साथ वो सब कर लिया उसने, तो इसी वजह से। और शिनचैन ना सुयांग की तरफ देखता है एक बारी और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये सब तूने मेरे साथ क्या, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सुयांग, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए था,
बोलता है रोते हुए। और ना वहाँ पर ना मतलब वो जाता है अपने रूम में, कपड़े पहनता है और वहाँ से ना वो निकल जाता है रोते हुए। वो जा रहा था, बहुत रो रहा था। और वो ना एक जगह पर आता है और जहाँ वो बैठ जाता है और ना हमारे शिनचैन को कॉल करता है। तो शिनचैन ना मतलब अभी इतनी जल्दी मतलब शिनचैन कॉल कर रहा है तो वो शॉक्ड हो गए थे और वो ना कॉल को पिक करते हैं। तो हमारा शिनचैन बोलता कि तुम मेरे पास आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो शिनचैन, प्लीज़ मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, प्लीज़ आ जाओ। तो हमारे जो शिनचैन है ना वो घबरा गए थे और कहते हैं क्या हुआ शिनचैन, क्यों रो रहे हो? तो शिनचैन बोलता है कि प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़, मुझे नहीं बताना है अभी, प्लीज़ बोल के ना वो रो रहा था। और ना वो अपना एड्रेस बता देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो हमारे शिनचैन मतलब ऐसे बात कर रहे थे तो जैंगचैन ने भी सुना था और शिनचैन घबरा गए थे। तो हमारे जो जैंगचैन है वो बोलता है कि क्या हुआ शिनचैन? तो शिनचैन बोलता है कि जैंगचैन, शिनचैन बहुत डरा हुआ लग रहा था, बहुत घबराया हुआ लग रहा था और बहुत रो रहा था, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ, तुम भी चलो मेरे साथ। तो हमारा जैंगचैन बोलता है कि ठीक है चलते हैं। और उसके बाद ये दोनों जाते हैं तो देखते हैं कि शिनचैन ना एक नदी के किनारे मतलब बैठा हुआ है और वो ना रोए जा रहा है। तो हमारे शिनचैन बहुत हिम्मत करके उसके पास जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। तो हमारा शिनचैन ना उसको पलट कर देखता है और ना वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। और वो ना शिनचैन को हक कर लेता है और कहता है कि शिनचैन, शिनचैन ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, बताओ ना शिनचैन, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या गलती कर दी, प्लीज़ बताओ ना शिनचैन, मैंने क्या कर दिया? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें तो पता है ना मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन मैं उससे दूर था, कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना मॉम डैड के जाने के बाद अंकल आंटी ने मुझे बड़ा किया है, पाला है और सुयंग मुझसे छोटा है और मुझे कहता है कि मुझसे पसंद करता है, प्यार करता है। हाँ मैं मानता हूँ मुझे पसंद करता है, प्यार करता है, मैं ना नहीं कहूँगा, लेकिन मैं भी उसे पसंद करता था, प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे पता है अंकल आंटी को बुरा लगेगा, अंकल आंटी को अच्छा नहीं लगेगा ये सब चीज़ें, और मैं उससे दूर रह रहा था। लेकिन उसने ये सब क्यों किया मेरे साथ, क्यों किया? वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा बोल के ना वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था और कह रहा था कि शिनचैन ये क्या हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो हमारे शिनचैन जो है वो ना कहते कि क्या हुआ शिनचैन, मुझे बताओगे नहीं? तो वहाँ पर जैंगचैन भी मतलब वो देख रहा था कि शिनचैन की हालत, वो देख रहा था। जो बंदा सब हर वक्त हंसता खेलता रहता है, सबको अच्छे से पढ़ाता है, खुश रहने वाला इंसान आज फूट फूट के रो रहा है, उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे हैं। तो उसको भी मतलब डर लग गया था कि आखिर क्या ही हो गया है। तो शिनचैन बोलता है कि क्या बताऊँ शिनचैन, क्या बताऊँ? तुम्हें तो पता है वो कहता है कि मुझसे प्यार करता है और मैं उसे रोक कर रखा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों कज़न्स हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुमसे बड़ा हूँ ओमेगा होकर, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मैंने उसे बोला था ना, उससे दूर रह रहा था ना, मैं अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था ना मैं, लेकिन अब मैं क्या करूँगा शिनचैन, मैं क्या करूँगा? तुम्हें पता है आज ना वो ड्रिंक करके आया था और मैं ना घर में था, तो उसे लगा कि हम ना सेमिनार अटेंड करने गए हैं, लेकिन आज तो कैंसिल हो गया ना वो सेमिनार, तो इसलिए नहीं गए, तेरा घर में थे ना, तो मैं उसे उसके रूम में लेकर गया, उसे वहाँ पर मैं लेटा रहा था और वो मेरे ऊपर रह गया और मेरे साथ उसने फोर्स किया, मेरे साथ वो ज़बरदस्ती कर रहा था, मुझे नहीं देख रहा था ये सब, मुझे नहीं चाहिए था ये सब। तो शिनचैन ना ये सब सुनकर शॉक्ड हो गए थे और हमारा जैंगचैन भी बहुत शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो खुद एक ओमेगा है, उसको पता है यार कोई अगर गलत तरीके से देखे या छुए तो भी कैसा लग जाता है, और शिनचैन के साथ तो उसके ही प्यार ने अगर फोर्स कर दिया तो क्या हो रहा होगा। हमारा जो शिनचैन है वो ना मतलब अपने फ्रेंड को देख रहे थे, बेस्ट फ्रेंड को, और वो बोलता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं चाहता हूँ उसको मार के आऊँगा बोल के ना वो ना मतलब शिनचैन से
मतलब हटकर वो उठकर जाने वाले थे। तो हमारा जो सिंचैन है वो हाथ पकड़ लेता है सिंचैन का और बोलता है कि ऐसा मत करना, मत करना, ऐसा मत करना बोल के ना वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर ना हमारा जंक्शन आता है और ना हमारे सिंचैन को हक कर लेता है और कहता है कि तुम मत रो, मत रो, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, चलो चलो हमारे साथ घर चलो, तुम रोना बंद करो। तो हमारा जो सिंचैन था ना वो ना जंक्शन को हक करके ना और रोने लगता है, और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा वो रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और हमारा जंक्शन जो था वो कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो करना है हम तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हें ऐसा सज़ा देनी है दे दो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन तुम खुद को हट मत करो, चलो हमारे साथ चलो हमारे घर। और उसके बाद ना मतलब वो लोग सिंचैन को घर में लेकर आते हैं। जंक्शन ना उसको एक रूम में लेकर जाता है और हमारे सिंचैन को लेटा देता है, उसको पानी देता है, सिंचैन पीता है, उसके बाद ना वो लेट जाता है और हमारा जंक्शन उसको दवाई देता है और सुला देता है। उसके बाद वो ना सिंचैन के पास आता है और कहता है कि सिंचैन ये क्या हो रहा है, सुयंग ने ऐसा क्यों किया। हाँ मुझे पता था कि वो सिंचैन को पसंद करता है, लेकिन उसके साथ उसने ये सब किया। मैं जानता हूँ सिंचैन वो एक ओमेगा है और मतलब किसी के साथ भी ऐसा होगा तो वो उसे कैसा लगेगा। और मैंने जितना सुना जितना जाना शायद सिंचैन भी उसे प्यार करता है, और खुद के प्यार में खुद के साथ ऐसा क्या हो तो दिल टूट जाएगा सिंचैन। मुझे पता नहीं है इसे हम कैसे संभालेंगे, लेकिन लांसन को नहीं पता लगना चाहिए कि सिंचैन यहाँ पर है, नहीं तो सुयंग को पता लग जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि सुयंग सिंचैन से मिले, अभी तो नहीं। तो हमारे सिंचैन बोलता कि ठीक है, और मैं तो उस सुयंग को ना मार डालूँगा, मेरे बेस्ट फ्रेंड को उसने इतना हर्ट किया है। मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है सिंचैन के लिए। मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं उसकी सारी तकलीफ़ सारी चीज़ जानता हूँ, लेकिन क्यों किया उसने ऐसा मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। बोल के ना गुस्से में थे, लेकिन वो ना मतलब चुप हो गए थे, शांत हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका बेस्ट फ्रेंड जो है वो सुयंग से बहुत प्यार करता है। शायद सिंचैन अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि सुयंग उसका कज़न है और उससे छोटा है और वो अल्फा है, सिंचैन ओमेगा है। और सिंचैन के मॉम डैड के जाने के बाद सुयंग के मॉम डैड ने ही उसको संभाला है, तो इस वजह से वो बताना नहीं चाहता है शायद किसी को भी। उसे लगता है कि सब लोग उसे गलत ही समझेंगे, तो इसीलिए। उसके बाद दूसरी तरफ हमारे मतलब सुयंग को जैसे ही होश आता है, मतलब वो नशे की हालत में सो गया था ना, उसको जैसे ही होश आता है तो दिखता है मतलब बेड ना पूरा मैस हुआ था और वहाँ पर ब्लड लगा हुआ था, और मतलब उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन हाँ उसे लग रहा था कि कुछ तो हुआ है यहाँ पर, कुछ तो हुआ है। उसके बाद वो नहाने जाता है तो उसे ना मतलब अपनी बैक में ना थोड़ी सी जलन फील होती है, तो वो ना आईने में के सामने खड़े होकर अपने बैक की तरफ मतलब देखने की कोशिश करता है, तो उसे पता लगता है कि उसके बैक पर ना मतलब किसी ने बहुत मतलब खरोंचा है, अपने नाखून मारे हैं। तो वो सुयंग ना मतलब शॉक में था और कहते क्या क्या हुआ है, कल रात को क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये सब क्या है। बेड शीट पर खून लगा हुआ है, बेड मैस पड़ा हुआ है, मेरे बैक पर खरोंचने के निशान है, क्या हुआ है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना किसी के साथ। वैसा सोच कर ना सॉफ्ट में था, और वो ना सिंचैन को कॉल लगाता है, लेकिन सिंचैन तो कॉल पे ही नहीं कर रहा था, वो स्विच ऑफ करके रखा था। उसके बाद उसे लगता है कि सिंचैन तो यहाँ पर नहीं है, वो तो सेमिनार अटेंड करने गए थे ना। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद कुछ हुआ होगा जैसे कि हालत में, मुझे याद नहीं है बोलता है। और वो ना कॉलेज के लिए निकल जाता है। तो कॉलेज में जैसे ही आता है ना, उसको पता लगता है कि कल का सेमिनार नहीं हुआ था, और वो मतलब नहीं हुआ था। तो हमारा सुयंग बोलता है कि क्या कल सेमिनार नहीं हुआ, इसका मतलब सिंचैन घर में थे, मैंने उनके साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना, बोल के ना वो खुद सॉफ्ट में था। और वहाँ पर ना लासन आता है, वो बहुत खुश था, वो आता है और हमारे सुयंग का मतलब वो सॉफ्ट एक्सप्रेशन देखता है। तो हमारा जो सुयंग है ना वो लासन को बताता है कि लासन देख, मैंने सुबह उठा तो बेड में पड़ा हुआ था, वहाँ पर बेड में खून लगा हुआ था और मेरे बैक पर ना खरोंचने के निशान है। तो हमारा लासन बोलता है क्या,
तो हमारा सुयांग बोलता है कि हाँ, और क्या कल मैंने ड्रिंक किया था, और तुझे पता है मैं ड्रिंक करता हूँ तो मुझे कुछ होश नहीं रहता है मैं क्या करता हूँ, मैंने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। तो हमारा लाजा ना सॉफ्ट ये कहते हैं क्या तुमने सिंचैन सर के साथ कुछ। तो हमारा सुयांग बोलता कि अरे यार मुझे कुछ याद नहीं है, मैं उनको कॉल किए जा रहा हूँ कब से, वो उठा ही नहीं रही है कॉल, मैं क्या करूँगा, कहाँ ढूँढूँगा उसे, बोल के ना वो ना मतलब सब जगह पर जहाँ जहाँ बस जा सकते थे वहाँ पर ढूंढ रहे थे। लेकिन सुयांग को कुछ पता नहीं लगता। तो उसका ख्याल आता है उसके दिमाग में कि सिंचैन को अगर पता होगा तो वो ना मतलब सिंचैन के पास जाते हैं और मतलब सुयांग पूछता है। तो हमारे जो सिंचैन थे बहुत गुस्से में थे और कहते हैं क्या पूछ रहे हो, तुम्हें क्यों जानना है कि टीचर कहाँ गए हैं, उनको कुछ काम होगा वो गए होंगे, बोलते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। तो हमारा सुयांग शॉक क्या इतनी रूडली क्यों बात कर रहे थे। उसके बाद ना वो लोग ढूंढते हैं, उसके बाद ना कुछ पता नहीं लगता है और वो अपने मॉम डैड को भी कॉल करता है कि सिंचैन आपके पास आए हैं क्या, ऐसा ऐसा। तो वो लोग कहते हैं कि अभी नहीं आया है हमारे पास, आएगा तो बता देंगे। तो उसके बाद हमारा जो सिंचैन है ना वो रात को ना वो उठता है और देखता है कि मतलब जो मोबाइल है उसको ऑन करता है और देखता है कि सुयांग के बहुत सारे कॉल थे। तो उसने पूछा था कि आप कहाँ हो, आप कहीं पर गए हो क्या, आप कल घर में थे क्या, ऐसा पूछा था सुयांग ने। तो हमारे सिंचैन को पता लग जाता है कि इसे कुछ याद नहीं है। तो वो बोलता है कि हाँ सुयांग मैं गया था, मुझे कुछ काम है तो मैं मतलब दूसरे शहर आया हुआ हूँ, मुझे मतलब कुछ टाइम लग जाएगा, तुम फिक्र मत करो, ऐसा करके वो मैसेज कर देता है। और उसे खुद पर ही यकीन नहीं आ रहा था कि जिस इंसान ने उसके साथ इतना बुरा किया है वो अभी भी उस इंसान के बारे में सोच रहा है और उसे बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ है बोल के ना वो रो रहे थे। हमारा जो सिंचैन है वो बहुत रो रहा था। तो वहाँ पर जैंगचन आता है और कहता कि आप मत रोइए, क्यों रो रहे हैं, आपके प्यार के लिए मत रोइए, उसके लिए उसने आपके साथ जो जो किया है ना वो माफ़ी के लायक नहीं है। आप उसे क्यों नहीं सज़ा दे रहे, क्यों उससे झगड़ा नहीं कर रहे, क्यों उसको कुछ नहीं बोल रहे। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि क्योंकि उसे प्यार करता हूँ ना मैं, और गलत किया भी तो किसने किया मेरे साथ गलत, मेरे प्यार ने ना। जैंगचन बोलता है कि आप सच में उससे इतना प्यार करते हो, उसने आपके साथ इतना बुरा किया, इतना गलत किया, फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो हमारा जो सिंचैन है वो ना एक मतलब दर्द भरी स्माइल करता है और कहता कि हाँ करता हूँ प्यार, बोलता है। और उसके बाद में हमारा जैंगचन बोलता है कि ठीक है आप ना खाना खा लीजिए, मैं लाया हूँ, और उसके बाद रेस्ट कीजिएगा और आप यहाँ पर जितने दिन रहना चाहे रह सकते हैं और उसको पता नहीं लगेगा कि आप यहाँ पर हो। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हमारा जो सुयांग है वो तो रिलैक्स हो गया था, हाँ कुछ मतलब ऐसा क्लब में हुआ होगा या फिर क्या कुछ हुआ होगा, और उनके साथ तो मैंने कुछ नहीं किया था कि वो गए हैं काम की वजह से। तो लासन भी हाँ ठीक है बोला था, वो भी रिलैक्स हो गया था। उसके बाद हमारा जो लासन है वो अपने हस्बैंड के साथ मतलब बाहर घूमने गया था मॉल में। वहाँ पर ना कुछ मतलब स्टूडेंट जो थे वो आ चुके थे, वो मतलब जो थे फर्स्ट ईयर के थे, और ना वो लोग भी घूम रहे थे और हमारे लासन की नज़र जाती है उनकी तरफ, और लासन बोलता है कि हम दोनों को एक साथ देख लिया, तो बोलता है और वो ना मास्क लगा लेता है। उसके बाद वो दोनों घूम रहे थे और वो जो ली थी ना वो जानबूझकर मतलब अपने जो दोस्त है उनको भेजी थी यहाँ पर, उसने लोकेशन पता करवा लिया था कैसे भी करके, और वो चाहते थे कि मतलब सब लोगों को ना मतलब पता लग जाए कि विहिंग और लासन का रिलेशन, और इस वजह से विहिंग सर को धमकी मिले कि तुम्हें मतलब कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, तुम स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हो, उसके बाद उनका रिश्ता टूट जाएगा और मेरा चांस हो जाएगा उनके पास जाने का, बोल के ना वो सोच रही थी ऐसा, और वो ऐसा प्लान कर रही थी कि वो जहाँ जाएँ उनके पीछे मतलब कुछ दोस्तों को भेज दो, यहाँ पर घूमने जाओ, वैसे जाओ, वहाँ पर जाओ, पैसे देकर ऐसे मतलब भेज रही थी। और अगर उन्होंने देख लिया एक साथ उन दोनों को तो मतलब ऑटोमेटिकली र्यूमर्स फैल जाएगा, इसके लिए वो ऐसा कर रही थी। और कुछ जो स्टूडेंट है उन्होंने देख भी लिया था विंग के साथ मतलब हमारे लासन को, लेकिन लासन ने मास्क पहना हुआ था, और वो लोग ना विंग के पास आते हैं उसको ग्रीट करते हैं। तो विंग बोलता है कि हेलो
आप यहाँ पर घूमने आए हो? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ सर घूमने आए हैं, आपसे मिलने आ गए, आपको देखा तो विंग बोलता कि उसके बाद ना वो कहता है कि ये मेरा फियांसे है, बोलता है। तो सब लोग हेलो बोलते हैं, तो लैंसन भी हेलो बोलता है। उसके बाद ना लैंसन बोलता है कि चलिए हम चलते हैं, बोलता है, और उसको लेकर चला जाता है क्योंकि उसे मतलब परेशानी नहीं चाहिए थी। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और मतलब ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे और कुछ दिन बीत जाते हैं और हमारा लहसन और विंग जहाँ कहीं भी जाते हैं, मतलब कैफ़े में जाएं या फिर मूवीज़ देखने जाएं या फिर कहीं भी, वहाँ पर ना ये जो कुछ लोग थे ना जो मॉल में मिले थे, वो लोग आ ही जाते थे वहीं पर, और हमारा लहसन ना कैसे भी करके उनसे छुप जाता था और मतलब उनके सामने नहीं आता था, छुप जाता था या फिर मास्क लगा लेता था या फिर कुछ करता था। लेकिन हमारे विंग को परेशानी हो रही थी यार, और लहसन को भी। तो ये दोनों सोचते कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद ये लोग ना फिर एक दिन मतलब मिलते हैं एक जगह पर, कैफ़े था, वहाँ पर भी वो लोग आए हुए, वो लोग बात कर रहे थे कि ली ने हमें मतलब क्यों इतना घुमा रही है, मतलब जहाँ मन करे वहाँ भेज रही है, पैसा दे रही है हमको, कैफ़े में जाओ, मूवीज़ देखने जाओ, मॉल में जाओ, ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ, हमारे लिए अच्छी बात है लेकिन क्यों कर रही है, बोल के ना वो लोग ऐसा बात कर रहे थे। और ये बात ना विंग और लहसन सुन लेते हैं और इन दोनों का माथा ठनकता है। हाँ, विंग को पता लग जाता है कि वो जो लड़की है वो चाहती है कि इन दोनों का रिलेशन पता लग जाए कि लहसन के साथ विंग का रिलेशन है और इन दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाए। तो हमारा विंग बोलता है कि समझ रहे हो लहसन? तो लहसन बोलता है कि हाँ हस्बैंड समझ रहा हूँ उस लड़की की हरकतें, रुको कुछ करते हैं। ये दोनों तो कुछ प्लान कर रहे थे। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है, ऐसे ही दिन बीतते बीतते ना 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। तो हमारा जो शिनचैन था ना वो अभी ठीक फील कर रहा था, अच्छा फील। शिनचैन बोलता है कि मुझे ना यहाँ से अब जाना चाहिए और मैंने मतलब कॉलेज में भी बात कर ली है, मेरा ट्रांसफ़र करवा देंगे वो लोग, और उससे पहले यहाँ से जाने से पहले मैं अंकल आंटी से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो हमारे शिनचैन और जैंगचैन बोलता है कि तुम्हारा जब कभी भी मन हो यहाँ पर आने का तो आ जाना, और कोई भी परेशानी हो तो हमें कॉल कर देना, हम तो है ही। तो शिनचैन हाँ बोलता है और जैंगचैन बोलता है कि आप कुछ भी फिक्र मत करना, और आप ना अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना, हम दोनों हैं यहाँ पर। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि ठीक है, कोई परेशानी होगी तो तुम दोनों को कॉल कर दूँगा। और एक बात, तुमने सही ओमेगा चूज़ किया है शिनचैन अपने लिए, बोलता है शिनचैन। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि हाँ मेरा ओमेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुमसे जलता तो तुम्हें पता है। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि क्यों? तो हमारा जैंगचैन बोलता है क्यों ना जलूँ, आप दोनों एक साथ ही रहते हो कॉलेज में और हमारे रिलेशन के बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी जेलसी फील होती थी। लेकिन मुझे पता लग गया कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो और आपको पता भी है कि मेरी और शिनचैन की शादी हो चुकी है, तो इसीलिए जेलसी कम हो गई है। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि जेलस फील मत करना, तुम्हारे हस्बैंड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोलता है, और वो हंसता है और वहाँ से मतलब चला जाता है। वो जाता है अपने अंकल आंटी के पास जाता है, तो वहाँ पर ना उसके अंकल आंटी उससे मिलते हैं और उसकी आंटी बोलती है कि तुम यहाँ पर आए हो तो हमें पता क्यों नहीं आ सकते थे, क्यों नहीं बताया तुमने, और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, ऐसा वो लोग पूछे जा रहे थे, मतलब उसकी जो आंट है। तो हमारा शिनचैन बोल रहा था कि आंटी सब ठीक है, सब अच्छा है, मैं ना मतलब दूसरी जगह पर शिफ्ट होने वाला हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपसे मिल लूँ और इसलिए मैं आया हूँ। तो उसकी आंटी बोलती है क्या तुम दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हो? तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हाँ आंटी, और दूसरी जगह पर मतलब बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा मेरा काम होगा, इसलिए मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। और आप सुयंग को मत बताइएगा क्योंकि आपको तो पता है सुयंग मेरे साथ ही रहता है, और अगर उसे सब पता लगा तो वो मुझे जाने नहीं देगा और ये बात अच्छी नहीं होगी। तो उसकी आंट बोलते कि ठीक है नहीं बताएंगे हम। और हमारा जो शिनचैन है वो जाकर रेस्ट करने लगता है और ना वो रूम में रो रहा था, मतलब रो रहा था, वो सब चीज़ें उसके दिल और दिमाग से नहीं गई थी यार। और उसे तो पता है कि अभी मतलब वो दूर जाने वाला है सुयंग से, तो उसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वो रो रहा था। उसके बाद ना वो ना एक जो है दवाई निकालता है और वो ना सोचता है कि खाऊं नहीं खाऊं, और वो ना वो रो रहा था और वो ना उसकी हिम्मत नहीं होती है खाने की, और वो ना डस्टबिन में फेंक देता है। और ये सब ना उसकी आंट देख लेती है क्योंकि उनको मतलब जब शिनचैन आया था
तो उनको मतलब डाउट हो गया था, क्योंकि शिनचैन ऐसे सडन नहीं आता है तो बता के आता है। और शिनचैन थोड़ा उदास भी लग रहा था, और उन्होंने बचपन से शिनचैन को देखा है, पाला है, तो उनको पता है यार कब बच्चा उदास है, कब खुश है, कब नाटक कर रहा है, कब क्या कर रहा है। तो मतलब जब वो देखते हैं कि शिनचैन ने कुछ फेंका है, मतलब दवाई फेंकी है, उसके बाद ना शिनचैन उठता है और बाथरूम में चला जाता है। और जो उसकी आंट थी ना वहाँ पर आती है और उस दवाई को चेक करती है, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी ना, तो वो चेक करती है। तो उनको पता लगता है जो मतलब बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो दवाई होती है ना, वही वाली पिल्स है ये। तो वो सॉफ्ट और कहते क्या, बर्थ कंट्रोल करने के लिए पिल, मतलब उसके बाद ना वो जो थी ना, मतलब शिनचैन को नॉर्मली पूछते हैं कि तुम ठीक हो, सब अच्छा है, क्या कुछ हुआ है, ऐसा नॉर्मली कन्वर्सेशन होता है। शिनचैन फेक स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ आंटी बहुत अच्छा है सब कुछ, काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उसकी जो आंट है वो बोलती है कि सुयेंग कैसा है, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव तो करता है ना। तो ये सुनकर ना हमारे मतलब शिनचैन का फेस थोड़ा मतलब उदास हो गया था, और वो बोलता कि हाँ आंटी सुयेंग बहुत अच्छा है, बहुत मतलब प्यारा है, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, बहुत अच्छा है, वहाँ पर मेरी बातें भी मानता है, ऐसा ऐसा वो बोलता है। लेकिन उसके आंट ने नोटिस कर लिया था कि जब उन्होंने सुयेंग का नाम लिया था, शिनचैन का जो फेस था वो थोड़ा उदास हो गया था। तो उनको लगता है कुछ तो हुआ है, और वो सोचते हैं कि शिनचैन कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे बता सकते हो। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि नहीं आंटी कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद ना हमारा जो शिनचैन है वो ना मतलब जाता है, नहाता है, और मतलब ये रात का टाइम हो गया था। तो उसकी जो आंट है ना वहाँ पर मतलब उसके रूम में आती है डोर नॉक करके। तो जो हमारा शिनचैन है वो क्लोथ पहन रहा था और शर्ट के बटन लगाए जा रहा था, मतलब पैंट पहन ली थी, बटन लगा रहा था। तो उसकी आंट आ जाती है रूम में, और हमारा शिनचैन जो है ना वो अचानक से पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि आंटी आप। तो उसकी आंट बोलते हैं कि शिनचैन तुम क्यों शर्मा रहे हो, मैं तुम्हें बचपन से देखते आ रही हूँ, ऐसा हंसते हुए बोलते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ देखा था कि मतलब शिनचैन के बॉडी पर ना कुछ निशान थे, लेकिन शिनचैन वो सब छुपा रहा था। उनको पता था क्योंकि वो तो बचपन से शिनचैन को देखते आई है और बचपन से संभाला है, तो उनसे क्या शर्माना। तो उनको कुछ डाउट हो जाता है। उसके बाद वो ना शिनचैन को बोलते हैं कि चलो चलो खाना खा लो, पहले ही नहा लिए, बाद में नहा लेते, उसके बाद मतलब सो जाते। तो हमारा शिनचैन बोलता कि आंटी कुछ नहीं होता, चलिए खाते हैं। उसके बाद ना वो लोग आते हैं और खाना खाते हैं, और हमारा जो शिनचैन है खाना खाने के बाद अपने रूम में जाता है और वहाँ पर बैठा हुआ था बेड पर, और थोड़ा उदास भी लग रहा था। तो वहाँ पर ना उसकी आंट आती है और कहते हैं कि क्या हुआ शिनचैन, तुम थोड़े उदास लग रहे हो, कुछ हुआ है तो बता दो। शिनचैन बोलता है कि नहीं आंटी कुछ नहीं हुआ है, आप ऐसे ही पूछ रहे हो। उसके बाद ना उसकी जो आंट है ना उसको ना मतलब जो मिल्क लाई थी वो दे देती है और कहती है कि फिनिश करो। उसके बाद ना हमारा शिनचैन दूध पीता है और ना वो मतलब सो जाता है। और उसकी जो आंट थी ना उन्होंने दूध में ना मतलब जो नींद की दवा है थोड़ी सी मिलाई थी कि शिनचैन को पता ना लगे। उसके बाद ना कुछ टाइम हो जाता है और फिर उसकी आंट चली गई थी वहाँ से, फिर वापस आती है और ना वो मतलब शिनचैन को चेक करती है, मतलब उसका क्लोथ मतलब हटाते हैं और चेक करते हैं। उनके लिए उनका बच्चा था यार, वो बचपन से उसे पाली है, तो मतलब माँ की तरह है वो उसकी। और जब मतलब शिनचैन को वो चेक करते हैं तो उनके दिल में दर्द होता है और उनको तकलीफ़ होती है ये देखकर कि शिनचैन के बॉडी पर ना बहुत सारे मतलब बाइट्स ना थे। और मतलब वो डॉक्टर थी तो वो जानती थी कि हाँ किसी ने तो फोर्स किया है इसके साथ। वो पूरा बॉडी चेकअप करती है ना शिनचैन का, तो उनको पता लग जाता है। उसके बाद ना वो शिनचैन को अच्छे से मतलब कपड़े पहना देती है फिर से, और वो ना शिनचैन के पास ही लेट गई थी और उसके बालों पर हाथ फैला रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ मेरा बच्चा, तुम मुझसे छुपा रहे हो। हाँ मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं तुमसे मतलब थोड़ा गुस्से में बात करती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ही ना, तुम एक ओमेगा हो और इस दुनिया में ना ओमेगास को बहुत बुली किया जाता है, मुझे पता है, इसलिए तो मैं ऐसा करती थी। लेकिन मैं जिस बात से डरती थी वही हो गया। मैं क्या करूँ बच्चा, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। मुझे पता है ये सब चीज़ें किसने की होंगी या फिर कौन बता पाएगा।
मैं उसको तो छोड़ूंगी नहीं अगर उसने ऐसा किया होगा तो। उसके बाद ना मतलब अगले दिन का दिखाया जाता है। सुबह सुबह शिनचैन उठता है तो देखता है कि उसकी आंट उसके पास ही सोई हुई है। तो वो ना स्माइल करता है और कहता है कि आंट आप यहाँ पर क्यों सो रहे हो, अंकल के पास क्यों नहीं गए। तो उसके आंट जो है वो बोलते कि बेबी मैं आपको बहुत मिस कर रही थी ना, आप तो मेरे बेटे जैसे हो या फिर कहूँ कि बेटा हो, तो इसीलिए आपको बहुत मिस कर रही थी ना, तो इसीलिए आपके पास सो गई। और आप ना मतलब ठीक फील कर रहे हो अभी या फिर नहीं। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हाँ आंटी मुझे क्या हुआ है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और आप ना मुझे ये क्यों पूछते रहते हो कि आप कैसे हो, आप कैसे हो। अच्छा हूँ आंटी, बोल तो रहा हूँ ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। और अब से मिलने जो आ गया और अंकल से भी। इसके बाद ना मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तो इसीलिए आपसे मिलना चाहता था जाने से पहले। तो उसकी आंट बोलती है सुयेंग से नहीं मिलोगे जाने से पहले। तो मेरा शिनचैन ना मतलब थोड़ा उदास होता है लेकिन वो नहीं दिखाना चाहता था। और फिर बोलता है कि नहीं आंटी मैं उससे मिलकर आया हूँ और अभी क्या मिलना उससे, आपसे तो मिल लिया ना और मैं जा रहा हूँ 2 दिन बाद, तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। तो उसकी आंट बोलती है कि ठीक है बेटा, और आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि ठीक है आंट, आप इतना मुझसे प्यार क्यों जता रहे हो, आप गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हो, प्यार जताते नहीं। तो उसकी आंट बोलते हैं कि तुम भी ना बोलती हैं। उसके बाद ना वो वहाँ से चली जाती है और हमारा शिनचैन सोच रहा था कि आंट को क्या हुआ है। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जो लड़की थी ना वो चाहती थी मतलब विंग और लाजन का रिलेशन सबको पता लग जाए जो ली थी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था क्योंकि हमारा जो विंग है और लाजन है इन दोनों ने ना अपना जो मतलब ऑनलाइन अकाउंट होता है वहाँ पर ना मतलब पोस्ट डाल दिया था कि मतलब मेरी शादी हो चुकी है और सर्टिफिकेट भी डाल दिया था कि शादी किसके साथ किसकी हुई है। इस दोनों ने ऐसा कर दिया था मतलब लोगों को पता लगे उससे अच्छा है, मतलब खुद से पता लगे उससे अच्छा है हम बता दें। तो वो उन लोगों ने ऐसा पोस्ट कर दिया था और ये देखकर ना सब लोग शॉक्ड कि क्या मतलब विंग सर का फियांसे लाजन था और वो दोनों ने शादी भी कर ली है और इतने टाइम पहले बोल के ना वो सब लोग शॉक्ड। और वो लोग खुश भी थे, लाजन के लिए तो सुयेंग बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। और हमारा जो विंग है ना उसको भी मतलब सब लोग बधाई दिए जा रहे थे, बधाई दे रहे थे। और हमारा जो जियांगचैन है ना वो शिनचैन के पास जाता है, मतलब कॉलेज में थे लेकिन जाता है और कहते कि आप कब बताने वाले हो हमारे बारे में। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलते कि बता देंगे, मैं भी पोस्ट डाल दूँगा, तुम भी डाल दो ऑनलाइन। तो वो दोनों ऐसे बात करते हैं। उसके बाद ना वो दोनों भी मतलब डाल देते हैं और फिर उससे सब लोगों को और एक झटका मिलता है कि हमारा जियांगचैन और शिनचैन वो दोनों ही मैरिड है और वो भी बहुत टाइम से। तो यह देख कर ना सब लोग शॉक्ड और सब लोग बातें कर रहे थे कि हमें तो लगा था कि शिनचैन सर का और हमारे शिनचैन सर का मतलब लफड़ा चल रहा है, मतलब बातें चल रही है, प्यार है उन दोनों के बीच में, लेकिन जियांगचैन और शिनचैन ये दोनों ही शादीशुदा हैं, वो भी कब से, ऐसे सब बातें चल रहा था। और हमारे सुयेंग को भी सॉफ्ट लगा था कि क्या शिनचैन और जियांगचैन की मैरिज हो चुकी है। और ये सब मतलब पता लग रहा था सबको। और यहाँ पर नहीं पता है कि कौन किसका भाई है, मतलब लाजन और शिनचैन ब्रदर है ये नहीं पता है, और हमारा जो वो जियांगचैन का ब्रदर है ये नहीं पता है किसी को। तो ना सब लोग ऐसे मतलब बातें कर रहे थे, सॉफ्ट में थे सब लोग। और इसके बाद मतलब ये चारों के चारों घर आते हैं और घर आते हैं तो हमारा जो विंग है लाजन के साथ था वो दोनों मतलब अपने घर में जाते हैं और अपने मतलब मदर फादर को बताते हैं कि हम दोनों ने पब्लिक कर दिया है हमारा रिलेशन। और हमारे शिनचैन और जियांगचैन भी जाकर लाइन हाउस में बताते हैं कि हम दोनों ने भी पब्लिक कर दिया है अपना रिलेशन। तो उनके पेरेंट्स जो थे बहुत खुश थे कि हम तो कब से कह रहे थे कि पब्लिक कर दो, क्यों नहीं कर रहे थे, कर दिया अच्छी बात। उसके बाद यहाँ तो ये सब बातें चल रही थी और दूसरी तरफ जो शिनचैन की आंट थी ना उनको मतलब लग गया था कि मतलब किसने क्या होगा वो सब। तो वो ना सुयेंग को अपने घर बुलाती हैं। तो वहाँ पर ना मतलब हमारा शिनचैन बैठा हुआ था घर में, तो वहाँ पर ना हमारा सुयेंग आता है। तो सुयेंग शिनचैन को देखकर शॉक्ड और शिनचैन सुयेंग को। और सुयेंग बोलता है कि आपने तो बोला था कि आपको कुछ काम है तो आप बाहर गए हो, आप यहाँ पर हो। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हाँ मुझे काम था लेकिन काम ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ पर आ गया, ऐसा बोलता है।
सिंचैन, लेकिन वो थोड़ा घबरा गया था, थोड़ा मतलब देखकर शॉक्ड हो गया था सुयंग को। और उसके फेस पर जो स्माइल होती थी सुयंग को देखकर वो नहीं थी अभी, और उसकी आंट सब नोटिस कर रही थी। और हमारा सिंचैन बोलता है कि आंट मैं आता हूँ, बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तो उसकी जो आंट है ना वो भी ना सिंचैन के पीछे आती है, मतलब सिंचैन जाता है कुछ टाइम बाद, वो जाती है उसके पीछे। वो जाकर देखती है कि सिंचैन की आंखों में आंसू थे और वो रो रहा था, और वो ना खुद के आंसू को साफ कर रहा था, और फिर भी वो रो रहा था। उसके बाद ना वो ना बाथरूम में चला जाता है और शावर ऑन कर देता है, और वहाँ पर ना वो रो रहा था। पानी गिरने की आवाज़ भी आ रही थी, सिंचैन के रोने की आवाज़ भी आ रही थी, क्योंकि उसकी आंट जो थी रूम में आ चुकी थी और वो ये सब आवाज़ें सुन रही थी। सिंचैन रोते हुए बोल रहा था कि सुयंग, मैं तुमसे जितना दूर भागने की कोशिश करता हूँ तुम मेरे उतने करीब क्यों आ रहे हो, बोल के ना वो रो रहा था। और उसकी आंट जो थी मतलब ये सब सुन रही थी, और उनको पता लग गया था कि उनके नालायक बेटे ने ही मतलब किया है जो किया है सिंचैन के साथ। और वो ना वहाँ से चली जाती है गुस्से में, बहुत गुस्से में थी वो, और वो वहाँ से चली जाती है और जाकर ना सुयंग को पकड़ कर ना तमाचा मारती हैं, बहुत मतलब जोर का उन्होंने मारा था तमाचा। तो वहाँ पर ना हमारे सुयंग के फादर भी थे, तो वो मतलब शॉक्ड हो गए थे। और उसके बाद ना उसकी जो मम्मी है सुयंग की, वो बोलते कि तुमने क्या किया है सिंचैन के साथ। तो हमारा सुयंग बोलता कि मॉम मैंने क्या किया है। तो उसकी जो मॉम है वो बोलते तुमने क्या किया है सुयंग, तुमने क्या किया है, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने क्या किया है। तो सुयंग बोलता कि नहीं मॉम मैंने कुछ नहीं किया है उनके साथ। तो हमारी जो मतलब उसकी मॉम है वो बोलते कि कुछ नहीं किया है तुमने, कुछ नहीं किया है तुमने, तो जाओ उसके पास जाओ, उसको देखो वो कैसे रो रहा है, उसके बॉडी पर वो निशान कैसे, तुमने ही किया है ना, तुम्ही ने किया है ना उसके साथ वो सब। तो हमारा सुयंग शॉक पर कहते क्या। तो हमारा सुयंग बोलता कि मॉम मैंने कब क्या किया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती क्या तुम्हें पता नहीं है, और तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती कर दी, तुम्हें कुछ पता नहीं है। और तो हमारे सुयंग को उस नाइट की, उस सुबह की बात याद आती है, मतलब जो सुबह उसने देखा था, बेड पर ब्लड लगा हुआ था, उसके पीठ पर खरोंचने के निशान थे, मतलब वो सब याद आता है। और सुयंग बोली क्या मॉम, मैं ना उस दिन ना नशे में था, मैंने शराब पी ली थी बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद जब मैं सुबह उठा था तो वो घर में नहीं थे, और मैंने उनको बहुत कॉल किया और बात करने की कोशिश की, तो उनका कॉल नहीं लग रहा था। उसके बाद उन्होंने मैसेज किया कि मैं काम से बाहर आया हुआ हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो सुयंग की जो मॉम है ना उसको और एक तमाचा मारती है, बहुत ज़ोर की मारी थी वो, और कहती कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुमने क्या किया है तुम्हें पता नहीं है, तुमने ड्रिंक करके वो सब किया था उसके साथ, और उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है तुम्हें नहीं पता है। हाँ तुम मेरे बेटे हो, देखिए वो भी मेरे बेटे जैसा है, मैंने बचपन से उसे पाला है। हाँ मैं उसके साथ रूट रहती थी क्योंकि वो एक ओमेगा है और खुद को प्रोटेक्ट करने आना चाहिए उसे ना, लेकिन वो तुमसे खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो अब क्या सुयंग तुमने क्या कर दिया है उसके साथ, तुम्हें आइडिया। सुयंग बोलता कि मॉम मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया है। तो उसकी मॉम ना उसको और एक थप्पड़ मारते हुए बोलते क्या तुमने जानबूझ के नहीं किया है, गलती से कर दिया या फिर नशे की हालत में कर दिया, लेकिन कर तो दिया ना, उस पर क्या बीत रही है तुम्हें पता है। तो सुयंग बोलता कि हाँ मॉम मैं मानता हूँ कि मैंने गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं उनसे प्यार भी तो करता हूँ ना, और मैंने उनको कितनी बार बोला है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों की बीच में एज गैप है और तुम मेरे कज़न हो, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा बोलते हैं वो। मैंने कितनी बार कन्फेस किया है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है कितनी बार। और उस दिन जब मैंने सुना था कि वो मतलब हमारे एक टीचर हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रही हैं, और इन दोनों के बारे में बहुत बातें होती है कि मतलब कपल हो सकते हैं,
ऐसा ऐसा। तो मुझे उस दिन गुस्सा आ गया था और मैंने ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद मैं घर में आया, क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। तो उसकी मॉम जो है वो बोलती क्या तुम एक र्यूमर्स की वजह से तुमने ऐसा किया, सच में? तो सिंचन से जाकर पूछ लो कि उसके साथ उसका अफेयर है कि नहीं, या फिर उसका बॉयफ्रेंड है वो या फिर नहीं। तो हमारा स्वयं वो था कि मॉम वो ना नहीं है उसके साथ उनका अफेयर, क्योंकि उनकी तो मतलब हस्बैंड है। मुझे अभी पता लगा है उनका हस्बैंड है और उनकी शादी को कुछ टाइम भी हो चुका है। तो मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ही गलतफहमी हो गई थी और मतलब मैं गुस्सा था, ड्रिंक कर लिया था और मैंने कर दिया वो सब। मुझे नहीं पता है मॉम, मुझे कुछ याद नहीं है मॉम, मैंने ड्रिंक कर लिया था। उसकी मॉम बोलते हैं ड्रिंक कर लिया था तो कुछ भी करोगे? तो सुयांग बोलता कि मॉम मुझे उनसे बात करनी। सुयांग की मॉम बोलते हैं कि तुम उसके पास बिल्कुल नहीं जाओगे। तो सुयांग और क्या ही बोले, उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद ना सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तो वहाँ पर ना कुछ टाइम बाद हमारा सिंचन आता है और कहते हैं क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? तो उसकी जो आंट है वो बोलती है कि कुछ नहीं सिंचन, तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों चले गए यहाँ से? तो हमारा सिंचन होता है कि कुछ नहीं आंट, ऐसे ही, आपको तो पता है ना आंट, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, इस वजह से मतलब कुछ काम था तो मैं मतलब बात कर रहा था कि टिकट करवानी है और मतलब घर कहाँ पर लेना है, क्या सब ऐसे बातें हो रही थी मेरी और कुछ नहीं। तो उसकी आंट बोलते कि तुम सच में जा रहे हो? तो हमारा सिंचन बोलता कि हाँ आंट सच में जा रहा हूँ और कल सुबह की फ़्लाइट है। और उसकी आंट बोलते कि फिर कब आओगे? तो हमारा सिंचन बोलता कि पता नहीं आंट, बहुत सारा काम रहेगा, अगर टाइम मिला तो आ जाऊँगा या फिर कॉल पे बातें कर लेंगे, बोलता है और स्माइल करता है। लेकिन उसकी आंट को तो पता है कि वो मतलब भाग रहा है इस सब चीज़ों से जो उसके साथ हुई है। तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा तुम्हारी मर्ज़ी। तो हमारा जो सुयांग है वो तो शॉक में था और कहते हैं क्या आप कहाँ जा रहे हो? तो हमारा सिंचन बोलता कि सुयांग मैंने ना ट्रांसफ़र ले लिया है दूसरी जगह पर और मैं वहाँ पर ही जा रहा हूँ, वहाँ पर सेटल होने वाला हूँ और मैंने सब कुछ रेडी करवा लिया है और मैंने वहाँ पर घर भी देख लिया है और सब बातें भी हो चुकी है, तो मुझे सिर्फ जाना है कल सुबह। तो हमारा स्वयं बोलता कि आप ऐसे कैसे जाओगे, आपको नहीं जाना है कहीं भी? तो हमारा सिंचन बोलता कि क्यों स्वयं, मुझे जाना है ना, मेरा काम है, तुम्हें तो पता है। तो हमारा स्वयं बोलता कि क्यों जाना है आपको, आपको नहीं जाना है, आप नहीं जाओगे यहाँ से। तो हमारा सिंचन बोलता है कि स्वयं मुझे जाना है, तुम ऐसे मत बोलो, बोलता है और वहाँ से चला जाता है हमारा सिंचन गुस्से में। और मतलब जो सुयांग था वो बोलता है कि मॉम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे आकर कुछ बताया क्यों नहीं? तो उसकी मॉम बोलती है कि तुमने जो किया है वो बताने लायक है, जो आकर वो बताएगा तुम्हें? मुझे भी नहीं पता था, मुझे कैसे भी करके पता लग गया। तो सुयांग बोलता है कि मॉम आप उनसे बात करो ना, या फिर मैं जाता हूँ बात करूँगा उनसे माफ़ी मांग लूँगा। तो उसकी मॉम बोलते कि माफ़ी मांगना बहुत आसान होता है क्या? बहुत ही ज़्यादा आसान होता है सुयांग, तुम बोल दो कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, तो सब खत्म, जो गलतियाँ की है वो भूल जाएंगे सब लोग, वो तुम्हें अपना लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तुम्हें ऐसा लगता है? तो हमारा स्वयं बोलता है कि माँ मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसकी मॉम बोलते कि बहुत प्यार करते हो ना उससे, तो उसको मनाने की कोशिश करो या फिर जो करना है करो, लेकिन उसको हर्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सुयांग बोलता है कि ठीक है मॉम। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा जो लासन है विंग है, वो लोग तो बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे और मतलब उनकी शादी हो चुकी थी तो कोई क्या ही करेगा, और मतलब सब लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे और ऐसे ही मतलब दिन बीते जा रहे थे। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो सिंचैन है ना वो ना मतलब वहाँ से सिंचैन को वहाँ पर किसी ने नहीं रोका था, ना उसकी आंट ने, ना अंकल ने, ना सुयांग ने नहीं रोका था और सिंचैन वहाँ से चला गया था और वो ना दूसरी जगह पर शिफ्ट भी हो चुका था, वहाँ पर मतलब सेटल होने की कोशिश कर रहा था, अपने काम पर जाता था। और ऐसे ही ना मतलब दिन बीते जा रहे थे, दिन बीत रहे थे और
हमारा जो सुयांग था ना वो सिंचैन के पीछे पीछे गया था वहाँ, और वहाँ पर ना वो छुपके रह रहा था, मतलब सिंचैन से छुपके रह रहा था एक जगह पर। सिंचैन जहाँ पर रहता था उसी के पास में, मतलब उसने एक रूम लिया था और सुयांग ना वहाँ पर छुप कर रह रहा था, और सिंचैन के ऊपर नज़र भी रखे हुआ था। सिंचैन को मैसेज भी करता था, बात करने की भी कोशिश करता था कॉल पे, उसके सामने नहीं जाता था, नहीं तो सिंचैन निकाल देता उसे यहाँ से। और दूसरी तरफ हमारा जो पिंग है लासन के साथ मतलब कॉलेज जाता था, और हमारे जो सिंचैन और जंक्शन एक साथ कॉलेज जाते थे, और वहाँ पर ना मतलब उसके जो दोस्त थे वो छेड़ा करते थे कि तुमने तो तुम्हारे टीचर से शादी कर ली, ऐसा वैसा। और हमारे लासन को मतलब हर वक्त जेलसी रहती थी, क्योंकि मतलब जितने भी मतलब ओमेगास थे वो उसके हस्बैंड पर मतलब डोरे डालते थे, देखते थे, उनको पता होता था कि वो शादीशुदा है फिर भी, तो उसे जेलसी फील होती थी। और ऐसे ही ना मतलब दिन बीते जा रहे थे, इन लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा था, सबको पता ही था कि मतलब इन लोगों का रिलेशन क्या है, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के हस्बैंड है, तो पता था सब लोगों को। बातें भी बहुत होती थी कि बहुत अच्छे कपल है, ये है वो है, कुछ लोग बुरा बुरा भी बोलते थे कि टीचर और स्टूडेंट होकर कैसे शादी कर ली, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें चलती थी वहाँ पर। तो दिखाया जाता है आज ना हमारे विंग और लांसन घर में आ चुके थे, और हमारे सुयांग का उसके पास कॉल आता है लांसन के पास, और लांसन को बोलता कि लांसन सुन, उस नाइट मैंने बताया था तुझे, तो मैंने सच में यार सिंचैन के साथ फोर्स कर दिया उस नाइट, और अभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे मॉम से पता लगा, और मॉम को कैसे पता लगा मुझे भी नहीं पता है, और अभी मैं ना उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तू मुझे पूछता रहता है कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, तो बता रहा हूँ, और तू बताना उनको कैसे मनाऊँ। तो हमारा लांसा बताई क्या तूने उनके साथ ज़बरदस्ती की और मुझे कॉल करके पूछ रहा है कि उसको कैसे मनाऊँ, तो ये समझ में आ रहा है सुयांग तूने क्या कर दिया है। तो सुयांग बोलता कि हाँ यार मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, गुनाह कर दिया है, लेकिन क्या करूँ, और मैं जेलस फील कर रहा था, और मैं ड्रंक था, और मैंने कर दिया वो सब, और उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया है, तो मैं अब क्या करूँ। तो लांसा बोलता है सुयांग तुम सीधा सीधा जाकर उनसे पूछो कि वो तुमसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं कि नहीं, या फिर तुमने सच में उनके साथ ज़बरदस्ती कर दी है, पूछो जाकर। तो सुयांग बोलता है कि ठीक है, बोलता है। तो सुयांग बोलता है कि ठीक है, जाकर बात करूँगा उनसे। सुयांग अगले दिन जाता है सिंचैन के पास और पूछता है कि आप मुझे पसंद करते हो कि नहीं, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, इतना गलत किया, मैंने आपके साथ ज़बरदस्ती की है, ये जानने के बाद मैं कैसे जी रहा हूँ आपको पता है। तुम्हारा सिंचैन शॉक में था और कहता है तुम्हें कैसे पता लगा, मैंने तो नहीं बताया कुछ भी, और तुम्हें तो याद नहीं रहा। तो हमारा सुयांग बोलता है कि मॉम को पता लग गया था तो उन्होंने बताया। तो सिंचैन बोलता है क्या आंटी को पता लग गया था, लेकिन कैसे। तो हमारा सुयांग बोलता है कि मुझे क्या पता। फिर सुयांग बोलता है कि आप सच्ची सच्ची बताओ, आप मुझे प्यार करते हो कि नहीं, आप अगर मुझसे प्यार नहीं करते होगे ना तो मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूँगा। तो हमारा सिंचैन बताइए क्या जान दोगे, लेकिन क्यों। तो हमारा सुयांग बोलता है कि मैं इस गिल्ट में कैसे जी रहा हूँ, आपको पता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती कर दी है, क्या छोटी बात होती है, मैं नशे की हालत में कर दिया, लेकिन मुझे कितना बुरा लग रहा है, कितना मुझे दर्द हो रहा है, आपको पता है। मैंने आपको जितना दर्द नहीं दिया उससे ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया अपने प्यार के साथ, उससे पहले मैं मन नहीं चाहता। तो हमारा सिंचैन उसके माउथ पर हाथ रखते हुए बोलता है कि क्या बोल रहे हो यार, मन नहीं जाता, तुमने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं कौन सा मर गया जो तुम मरने की बात कर रहे हो। तो हमारा सुयांग बोलता है कि माफ़ कर दो ना मुझे प्लीज़। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि माफ़ कर दूँ, इतना आसान होता है सब कुछ। तो हमारा सुयांग बोलता है कि आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, जो भी बोलोगे वो मैं करूँगा, अब मुझे जैसा बोलोगे वैसा करूँगा। तो हमारा सिंचैन बोलता है एक ही शर्त पर माफ़ करूँगा, अगर तुम्हारे मॉम डैड ने हमारे रिश्ते को ना बोल दिया या फिर हमें कहा कि अलग हो जाओ तो तुम मुझसे अलग हो जाओगे। तो हमारा सुयांग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, किसी के कहने पर भी मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। तो सिंचैन बोलता कि मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं रहने दूंगा अगर तुमने ऐसा किया तो हमारा सुयांग बोलता कि ऐसा क्यों। तो सिंचैन बोलता कि क्यों, तुम्हारे मॉम डैड मुझे बचपन से संभाल रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे नहीं चुना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा अगर उन्होंने ना बोल दिया तो।
अगर उन्होंने हाँ बोला तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ भी नहीं रहूँगा। तो सुयांग बोलता है कि ठीक है, मॉम डैड जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे हम, लेकिन मैं अगर तुमसे शादी नहीं करूँगा तो किसी और से भी नहीं करूँगा, ये मेरी शर्त है। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि क्यों ऐसा बोल रहे हो, कितने अच्छे अच्छे ओमेगा है और भी बहुत लोग हैं यहाँ पर। तो हमारा जो सुयांग है ना वो सिंचैन के पास आता है और ना उसके होंठ पर ना किस करता है, मतलब सॉफ्ट किस किया था उसने और दूर हो गया और कहता है कि क्योंकि मेरा प्यार तुम हो और तुम्हारी जगह किसी को नहीं दूंगा मैं। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि लेकिन मैं जैसा बोलूँगा वैसा करोगे ना। तो हमारा सुयांग बोलता है कि ठीक है पापा करूँगा। उसके बाद ना हमारा सिंचैन बोलता है ठीक है मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, हम खाएंगे, तुम बैठो। तो हमारा जो सुयांग है वो बोलता है कि ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बोलता है। तो सिंचैन बोलता है कि वो वाला बाथरूम है। उसके बाद ना हमारा जो सुयांग है वहाँ पर जाता है और सुयांग को सॉफ्ट लगता है बहुत बड़ा वाला कि वहाँ पर ना मतलब प्रेगनेंसी किट रखी हुई थी और वो पॉजिटिव था। तो उसको हमारा सुयांग हाथ में पकड़ता है और वो ना जोर की चिल्लाता है। तो हमारा सिंचैन क्या हो बोल के दौड़ के आता है वहाँ पर। तो हमारा जो मतलब सुयांग है वो बोलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो हमारा सिंचैन बोलता है हाँ मैंने तो टेस्ट किया था, अभी तुमने जब दरवाज़ा नॉक किया ना मैं वहाँ पर चला गया दरवाज़ा खोलने के लिए और मैं फिर देखना ही भूल गया कि पॉजिटिव आया या नेगेटिव। तो हमारा सुयांग बोलता कि आप प्रेग्नेंट हो, मैं फादर बनने वाला हूँ। तो सिंचैन सॉफ्ट कहते क्या। तो हमारा सुयांग बोलता कि हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ और आप ये सत्यवाद भूल जाइए, जो माने ना माने मेरा बच्चा आने वाला है, आप मेरे साथ रहोगे और मुझे कुछ नहीं पता, बोलता है। और ना सिंचैन को गोदी में उठा लेता है और ना उसको मतलब ऐसे चक्कर काटने लगता है उसको गोदी में पकड़ कर। तो हमारा सिंचैन बोलता कि सुयांग मुझे नीचे तो उतार दो, मैं गिर गया तो हमारा जो सुयांग वो बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद ना उसको ना बेड पर बैठाता है, मतलब बाथरूम जो था सिंचैन के रूम में था और वो लोग रूम में ही थे। सुयांग बोलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, मैं कितना खुश हूँ। तो सिंचैन भी बोलता है कि मैं भी खुश हूँ, मेरा बच्चा आने वाला है। तो हमारा सुयांग बोलता है कि मम्मी पापा से मिलने चलते हैं, उनको बता देंगे और शादी की बात भी कर लेंगे। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि क्या अभी मुझे प्रेगनेंसी की बात पता लगी हो तुम्हें अभी। तो हमारा जो मतलब सुयांग है वो बोलता है कि हाँ शुभ काम में देरी कैसी, बोलता है। और ना सिंचैन को लेकर वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। और ये लोग ना शाम के वक्त पहुँचते हैं और जैसे ही घर में जाते हैं उसकी जो अंकल आंट है वो दोनों ना मतलब देखकर शॉक्ड हो गई थी इन दोनों को। उसके बाद ना हमारा सुयांग बोलता है कि मॉम मैं फादर बनने वाला हूँ। तो उसकी मॉम शॉक्ड और कहती क्या। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि हाँ आंट मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसकी आंट बोलती कि ये तो बहुत खुशी की बात है। तो सिंचैन बोलता कि आंट अब गुस्सा नहीं हो। तो वो बोलती कि मैं क्यों गुस्सा होने लगी, मैं तो ग्रैनी बनने वाली हूँ, खुशी होंगी ना। उसके बाद ना वो मतलब बहुत खुश थी। तो हमारा सिंचैन बोलता कि सॉरी ना आंट, मुझे पता था कि ये सब ठीक नहीं है लेकिन फिर मैं क्या करता। तो उसकी आंट बोलते कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरे डफर बेटे की गलती है और हम तो वैसे भी तुम दोनों की शादी करवाना चाहते थे बचपन से ही, तो मतलब बड़े हो जाओ उसके बाद बचपन से तय करके रखा था। तो हमारा सिंचैन बोलते क्या, लेकिन मैं तो सुयांग से बड़ा हूँ ना, मैं ओमेगा होकर। तो उसकी आंट बोलते कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें तुम्हारा रिश्ता मतलब मंजूर था पहले से ही, तो हम सोच रहे थे कि जब तुम्हारा एज हो जाएगा उसके बाद शादी करवा लेंगे। और उससे पहले इस डफर ने वो सब कर दिया तुम्हारे साथ, तो अब क्या गुड न्यूज़ आ गई, तो गुड न्यूज़ ही रहने दो। और हाँ तुम क्यों मना कर रहे थे मेरे बेटे को जब वो तुम्हें प्रपोज करता था। तुम्हारा वो ना मैं सोच रहा था कि मैं उससे बड़ा होना ओमेगा होकर, तो आप लोग नहीं एक्सेप्ट करोगे इसीलिए मैं मना करता था, नहीं तो मैं भी इसे पसंद करता हूँ। तो उसकी आंट बोलते कि क्या। तो हमारा सिंचैन बोलता कि हाँ। तो वो लोग कहते कि तुम दोनों ना एक नंबर डफर हो, इडियट हो, और ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद ना इन लोगों को कहते हैं कि शादी रजिस्ट्रेशन करवा लो जाकर।
उसके बाद ये दोनों जाते हैं शादी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है, कुछ दिनों बाद हमारे सिंचैन और सुयंग ना लाइन हाउस गए थे हमारे जंगचैन और सिंचैन से मिलने। तो इन दोनों के भी पता लगता है सिंचैन प्रेग्नेंट है, सुयंग और सिंचैन का सब सॉर्ट आउट हो गया है। तो वो लोग खुश थे, हैप्पी थे। तो वहाँ पर ना हमारा लांसन और भींग भी आते हैं, और हमारा लांसन ना मतलब कूदते फांगते मतलब हंसते खेलते आ रहा था, और बोल रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलता है चिल्ला कर। तो सब लोग शॉक्ड और कहते हैं कि क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो? तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ, और वो सुयंग को देखकर शॉक्ड कर रही, तू यहाँ क्या कर रहा है डफर? तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि तुझे गुड न्यूज़ सुनाने आया था, मैं फादर होने वाला हूँ। तो हमारा लांसन होता है कि क्या तू सच बोल रहा है? मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैं भी मदर बनने वाला हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो हमारा सुयंग होता है कि ठीक है, तू भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, और मैंने सब सॉर्ट आउट कर दिया है हमारे बीच। तो जो लांसन है वो बोलता है कि हाँ अच्छी बात है, मैंने ही तो बोला था जाके बात कर, और कर ली, अच्छी बात है। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि हाँ अच्छी बात है, तुम्हारा जो दोस्त है ना एक नंबर का गधा है और डफर भी। तो हमारे जो सिंचैन है वो पूछते हैं कि सिंचैन तुम खुश तो हो ना इसके साथ, या फिर इसको मारूँ मैं? तो हमारा सिंचैन बोलता है कि नहीं सिंचैन, मैं ठीक हूँ और ये इतना भी बुरा नहीं है। और सिंचैन बोलता कि अरे डफर तू कब फादर बनने वाला है, मतलब कब गुड न्यूज़ सुनेगा तू? तो हमारे सिंचैन ना वो मतलब शॉक्ड हो गए थे और कहते क्या बोले जा रहा है। तो हमारा सिंचैन बोलता कि जो बोलना चाहिए तुझे भी बेबी प्लान कर लेना चाहिए। तो हमारा जो जंगचैन है वो शर्मा गया था। उसके बाद ना ये लोग कुछ ऐसे बातें करते हैं, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और हमारे जंगचैन और सिंचैन के बेडरूम का सीन, हमारे जो सिंचैन है वो जंगचैन के पास आकर बोलते हैं कि क्या हुआ, बेबी प्लान करें क्या? अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम्हारी इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं तो अभी रहने देते हैं। तो हमारा जंगचैन बोलता है कि ठीक है करते हैं बेबी प्लान। तो हमारे सिंचैन को तो ग्रीन सिग्नल मिल गया था यार। उसके बाद वो ना जंगचैन को ना बेड पर धक्का देते हैं, उसके ऊपर आते हैं, उसको किस करने लगते हैं और उसके शर्ट को निकाल देते हैं और खुद के क्लोथ को भी निकाल देते हैं। और हमारे जंगचैन के निप्पल्स पर सक लिक बाइट किए जा रहे थे और उसको सब जगह पर किस किए जा रहे थे। उसके बाद ना मतलब उसके लोअर क्लोथ भी निकाल देते हैं, खुद के भी निकाल देते हैं सारे क्लोथ। और उसके बाद जंगचैन के साथ वो इंटीमेट होने लगते हैं, कनेक्ट करते हैं खुद को और उसको हिट करने लगते हैं। और वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, और ये तो इनका फर्स्ट टाइम है नहीं, पहले भी क्या है, तो इसीलिए ना प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ। और उसके बाद ये दोनों मतलब इंटीमेट हो रहे थे, और हमारे सिंचैन जो थे ना मतलब बहुत एग्रेसिवली इंटीमेट हो रहे थे, और हमारे जंगचैन के अंदर रिलीज़ किए जा रहे थे जितनी बार भी मतलब वो हिट कर रहे थे, उसके बाद वो रिलीज़ किए जा रहे थे हमारे जंगचैन के अंदर। और उसके बाद ये दोनों का नाइट ऐसे ही बीतता है। उसके बाद ऐसे ही मतलब दिन बीते जा रहे थे, कुछ दिन बीत जाते हैं, और फिर पता लगता है कि जंगचैन को भी गुड न्यूज़ मिल गए हैं। उसके बाद मतलब सब लोगों के घर में मतलब एक खुशी का माहौल था कि हाँ यार बच्चा आने वाला है, और सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही इनकी प्रेगनेंसी टाइम चलती है और सब लोग मतलब बेबीज़ बर्थ देते हैं। हमारे लांसन को आता है अल्फ़ा बॉय, हमारे मतलब जंगचैन को आता ओमेगा बॉय, और हमारे सिंचैन को हुआ था अल्फ़ा बॉय। तो ऐसा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे ही ना धीरे धीरे करके 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद दिखाया जाता है कि ना मतलब रीयूनियन पार्टी हो रही थी वहाँ पर। तो ये तीनों कपल पहुँचते हैं अपने अपने बच्चों के साथ, 5 साल के बच्चे थे तीनों के तीनों। तो मतलब पहुँचते हैं वहाँ पर, तो सब लोग ना मतलब अपने दोस्तों से मिल रहे थे, अपने टीचर के पास जा रहे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे ही चल रहा था। तो जब देखते हैं कि सिंचैन के पास एक बेबी है और उसके पास सुयंग है, तो सब लोग तो शॉक्ड है क्योंकि लांसन बेइंग का रिलेशन सब जानते थे, और हमारे जंगचैन और हमारे सिंचैन का भी रिलेशन सब लोग जानते थे, लेकिन हमारे सिंचैन और सुयंग का रिलेशन तो कोई जानता ही नहीं था। तो सबको झटका लगता है बहुत बुरा वाला। और जो ली थी ना, जो लड़की जिनके पीछे पड़ी थी, वो भी आई हुई थी, और उसके पास भी 3 साल का बेबी था, और उसका हस्बैंड था सोंगलान, क्योंकि सोंगलान भी यहाँ पर एक टीचर था, और मतलब उसको ये पसंद थी ये लड़की, और ये लड़की जो थी विंग के पीछे पड़ी थी। लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग और लांगन की शादी हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता, तो मतलब उसे मतलब कोई और चाहिए था, उसको
पसंद आ गया हमारा सॉन्गलाइन, और सॉन्गलाइन भी उसे पसंद करता था। तो इन दोनों के बीच में मतलब लफड़ा हो गया और उसके बाद इन लोगों ने शादी कर ली और सब लोग बहुत खुश हैं। और वो जो लड़की है ली, वो आती है और विंग और लांसा से माफ़ी मांगते हैं कि हाँ मैंने ही मतलब ट्रिक कर रहा था, मैं ही कर रही थी, तो इसीलिए माफ़ कर दो, और सब कुछ भूल जाते हैं। देखो मेरा भी फैमिली है बहुत अच्छा, और मेरा भी हस्बैंड टीचर ही है मेरा। तो सब लोग हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ। और ये जो मतलब ओमेगास और हमारा सुयेंग है अल्फ़ा, ये लोग बोलते हैं कि हमें हमारे टीचर से ही प्यार हो गया, क्या करें। तो उनके जो टीचर थे वो लोग कहते कि हाँ तुमने हमें ही पसंद किया और हमारे नसीब में तुम ही थे, हमारे प्यार बोलते हैं और हंसते हैं। और वहाँ पर बेबीज़ जो थे सब लोग खेल रहे थे, बहुत प्यारा मोमेंट था। और सब जो कॉलेज के दोस्त थे सब मिल रहे थे, सबके पास अपने अपने फैमिली थी, बच्चे थे या फिर कोई सिंगल भी था, ऐसा सब लोग थे और सब लोग बहुत खुश थे। और सब लोगों को मतलब शौक तो लगा था कि हाँ यार, टीचर और स्टूडेंट के बीच में लफड़ा हो गया और शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। और आपको ये एफएफ कैसा लगा आप लोग बता देना कमेंट पे। और यहाँ पर ना हमारे सुयंग और सिंचन की स्टोरी मतलब थोड़ी ज़्यादा थी, बहुत मतलब ज़्यादा थी, और बाकी दोनों कपल्स की स्टोरी थोड़ी छोटी सी थी, लेकिन मैंने ऐसा ही बना पाई थी मैं। और मैं कल ही पोस्ट डाली और कल ही मुझे मतलब वोट के हिसाब से स्टोरी बनानी पड़ी, तो जल्द से जल्द बनाई है। जैसे भी बनी वो स्टोरी बता देना कमेंट में, अच्छी लगी हो या बुरी। और हाँ, मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, मेरे पड़ोसी जो है उसका बच्चा चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, मुझे ना एडिटिंग करने में इतनी दिक्कत होगी। मैंने 2 बारी रिपीट किया है जिसमें आवाज़ आ गई है, तो मैं उसको कट करूँगी फिर जोड़ूँगी। मुझे परेशानी होने ही वाली है। तो देखते हैं कब तक जाएगा स्टोरी ये एफएफ आपके पास। और आपको ये एफएफ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 2 साल तक आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नए लोग भी, तो थैंक यू।